हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो बाउंड्स और इंटरवल चैप्टर था उसको हमने डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में ये हमारा जो पार्ट 1 से लेकर 5 तक हमने क्या किया और डिस्कस कर चुके थे। यह पार्ट हमारा 6 होगा। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पार्ट 6 में क्या करेंगे, इस पार्ट 6 में हमने जो टॉपिक नाम दिया है कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस। मतलब किसी सेट को हमको दिखाना है कि वो सेट कंप्लीट है कि नहीं है। जो कंप्लीट का दिखाना है किसी सेट को कंप्लीट है कि नहीं, किस सेंस में दिखाना है कि वो कंप्लीट है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने टॉपिक दिया है बाउंडनेस। यानी किसी सेट को दिखाना है कि वो सेट कंप्लीट है कि नहीं, किसके से दिखाना है, बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में दिखाना है कि वो सेट हमारा कंप्लीट है कि नहीं है। अब देखो बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लोअर बाउंडनेस या अपर बाउंडनेस। आप जब बाउंडनेस करें तो इसमें दो सेंस बनेगा, इन लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में या अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में। तो दोनों केस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अलग अलग है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो कंप्लीट किसी सेट को कंप्लीट प्रूव करना चाहते हैं, कंप्लीट बताना चाहते हैं, तो उस सेट को क्या करेंगे, हम कंप्लीट प्रूव करने के लिए लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में बताते हैं। क्या करेंगे, लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी सेट को कंप्लीट बताने के लिए लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी सेट को कंप्लीट का डिफिनीशन देंगे, किसके सेंस में, लोअर बाउंडनेस के सेंस में। जब लोअर बाउंडनेस के सेंस में किसी सेट को क्या करेंगे, हम डिफिनीशन देंगे, तब उसको क्या करेंगे, वो सेट हमारा जो सेटिस्फाई करेगा, कोई भी ऐसा सेट जो हमारा वैसा सेटिस्फाई करेगा, तो वो सेट क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट सेट हो जाएगा। तो डिफिनीशन समझते हैं, उसके आगे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो डिफिनीशन ध्यान देना है कि टॉपिक्स हमारा है कि कंप्लीटनेस विद रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस, यानी किसी सेट को कंप्लीटनेस दिखाना है बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में। और बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में दो सेंस होता है, एक लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में, एक अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डिफिनीशन कि कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंडनेस। किसी सेट को हमको कंप्लीटनेस प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, लोअर बाउंडनेस के सेंस में। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देते हैं। डिफिनेशन में क्या है कि ए सेट एक्स ऑफ ए नंबर्स। जो सेट एक्स है किसका सेट है, नंबर्स का। नंबर्स का मतलब इंटीजर्स हुआ, रेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ। तो जो हमारा एक्स का है, सेट ऑफ नंबर। द सेट एक्स ऑफ ए नंबर इज सेट टू बी कंप्लीट। अब इस सेट को क्या कहेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। जो सेट एक्स लिया गया अब इन नंबर्स का सेट है, और इस सेट को कहेंगे हम कंप्लीट कहेंगे इफ यदि क्या कर जाए कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले। क्लियर है। और भी चीजें बाउंडेड बिलो, और भी चीजें बाउंडेड बिलो, जो कि क्या हो, बाउंडेड बिलो हो, हैज द इन्फीमम। जो सबसेट लें वो बाउंडेड बिलो और इन्फीमम रखे। इन्फीमम को ही क्या करते थे, आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखे इन एक्स में। जो इन्फीमम रखे या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखे किसमें, एक्स में रखे, तब कहेंगे कि जो हमारा सेट एक्स था वो लोअर बाउंडनेस के सेंस में क्या होगा, कंप्लीट होगा। डिफिनेशन समझ में आया कि कोई भी सेट लेंगे हम एक्स ऑफ द नंबर सेट, और उस नंबर सेट को कहेंगे हम कंप्लीट कहेंगे। तो इफ एवरी सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स ले, और उसको हम क्या करेंगे कि वो बाउंडेड बिलो हो, विच इज ए बाउंडेड बिलो हो। और जब बाउंडेड बिलो हो और हैज द इन्फीमम, जब बाउंडेड बिलो होगा तो इन्फीमम रखेगा, और इन्फीमम रखे इन द सेट एक्स में रखे। क्लियर है, इन द सेट एक्स में रखे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट एक्स लिया गया है वह कंप्लीट है, वह सेट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि कोई भी सेट एक्स है ऑफ द नंबर्स इज सेट टू बी ए कंप्लीट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज ए बाउंडेड बिलो हैज ए इन्फीमम। जो बाउंडेड बिलो सेट होगा कौन, जो सबसेट ले रहे हैं, और हैज इन्फीमम होगा, यानी इन्फीमम को क्या करते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो लोअर बाउंड होगा किसका, एक्स का होगा, इन एक्स में वो मिले। मतलब हमारा क्या करेंगे, कोई सेट लेंगे उसका कोई सबसेट बनाएंगे, वह सबसेट जो होगा, क्लियर है, तो बाउंडेड एंड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो का मतलब इन्फीमम रखेगा, और जो आपने सुपर सेट में रखेगा, ऐसा कह सकते हैं। सुपर सेट जिससे हम सबसेट बना रहे हैं, जो बड़ा वाला सेट हो सुपर सेट होगा, तो उसमें एलिमेंट रखे तो सुपर सेट का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो
कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए डिफिनेशन तो समझ में आ गया। अब डिफिनेशन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करें कि सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो एन सेट है, कैपिटल एन क्या है, ये ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसका यह सेट है। और ये कंप्लीट, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में। जो हमारा सेट ऑफ एन दैट इज क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, और वो क्या होगा हमारा, कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान देना है, लोअर बाउंडनेस के सेंस में। तो यहाँ लोअर बाउंडनेस के सेंस में तो सबसे पहले किसी सेट को हम लोअर बाउंडनेस दिखाना है, सबसे पहले कंप्लीट दिखाना है, तो उस सेट का एक सबसेट बनाएंगे, और उस सबसेट को बनाने के बाद हम एक कंडीशन रखेंगे कि वो बाउंडेड बिलो रख रहा है, और जो बाउंडेड बिलो रख रहा है वह इनफिमम भी रख रहा है, और इनफिमम उसी सेट में हो रहा है जो उसका सुपर सेट है, इन बड़ा वाला सेट है। क्लियर है, मतलब नेचुरल नंबर में ही होगा। अब इस बात को समझ में आ गया क्वेश्चन की क्या करना है कि हमको दिखाना है सेट जो हमारा एन है वो क्या है, ऑल ऑफ दी नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर होंगे उसका कलेक्शन हमारा एन है, वह कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में। और ये हमको क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो, मान लेते हैं सबसे पहले डिफिनीशन को अप्लाई करते हैं। तो सिंस हमने मान लेते हैं कि सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ए नाम दे दिए, क्या दिए, सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एन which is a bounded below or will begin from a some natural numbers, be begin from a some natural numbers a belongs to n। हमने मान लिया कि n हमारा सेट को दिखाना कंप्लीट है, तो उसका एक सबसेट लिए, इसका नाम हमने a दे दिया, और हमने जो सबसेट a है ये बाउंडेड बिलो है, और अगर हम लिख रहे हैं कि विल बी बिगिन फ्रॉम द सम नेचुरल नंबर्स, और वो स्टार्ट किससे हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है जो नेचुरल नंबर में है, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए विल बी द एक सेट, जो कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स होंगे हमारा ए का, उसका एक सेट बना रहा है, जो एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स क्या हो रहा है, लेस देन आर इक्वल टू ए हो रहा है। अब ये देखो x क्या है नेचुरल नंबर में, लेकिन उसमें उसका कलेक्शन है जो x का होगा लेस देन आर इक्वल टू ए होगा। तो जब x लेस देन आर इक्वल टू ए होगा तो हेंस ध्यान देना है इसमें जो हमारा सेट होगा तो इसमें सारे नंबर होंगे, और इस नंबर में हमने एक सेट फार्म कर दिया है। ये सेट हमने क्या किया, फार्म किया है कि x बिलोंग्स टू एन सच दैट x लेस देन आर इक्वल टू ए। अब यह जो सेट हमने बनाया कैसे बनाया इसको समझना है थोड़ा सा, कि सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, एक नॉन एम्प्टी सबसेट हमने ए ले लिया, किसका है, एन का है। अब विच इज ए बाउंडेड बिलो, जो सेट ए है वो बाउंडेड बिलो रख रहा है। क्लियर है, और करें कि विल बिगिन फ्रॉम सम नेचुरल नंबर्स ए बिलोंग्स टू एन एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए। अब हम लोअर बाउंड ध्यान देना है कि कोई भी बाउंडेड सेट हो गए तो एक एलिमेंट हमारा होगा, उस एलिमेंट से छोटे भी सारे का होंगे बाउंडेड बिलो होंगे, तो सबसे छोटे एलिमेंट को क्या करते हैं हम कलेक्शन करते हैं, लोअर बाउंड्स ऑफ ए विल बी द सेट, ए और ए से छोटे एलिमेंट का क्या करते हैं हम कलेक्शन करेंगे, तो वो भी हमारा बाउंडेड बिलो होगा, और उसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा क्या होगा, देखो ए और ए से छोटे सारे नंबर का होंगे बाउंडेड बिलो होंगे, क्योंकि हमारा जो सेट ए है उसको जो हम फार्म कर रहे हैं वो बाउंडेड बिलो है, और उस बाउंडेड बिलो में हमने ए को माना है कि ए बिलोंग कर रहा है एन में। अगर एन क्या हमारा इसका लोअर बाउंड है तो ए से छोटे सारे नंबर क्या होंगे एन में होंगे, और इस केस में जो ए होगा इस सेट का हमारा क्या होगा लोअर बाउंड में वो ग्रेटेस्ट होगा, लोअर बाउंड में क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। जब लोअर बाउंड में ये ग्रेटेस्ट होगा तो इसी को क्या कहेंगे हम इनफीमम कहेंगे, तो इनफीमम हमारा क्या होगा ए एग्जिस्ट कर जा रहा है। इस बात को थोड़ा समझना है, ध्यान देना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए थे कि कोई नंबर मिलता है उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। क्लियर, इसको और थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं समझ में आए तो मान लो हमने 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, एक सेट बना दिया है। अब देखना है कि यह हमारा सबसेट किसका है, यह सबसेट हमारा एन का है। अब इसमें मान लो हमने सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 5 है, अब 5 और 5 से छोटे सारे एलिमेंट हो जाएंगे, तो यही कह रहा है कि हमारा 5 से सारे छोटे एलिमेंट हो जाएंगे। तो 5 हमारा मान लिया ए है और x होगा, और सच दैट उसका कलेक्शन ले लिया x, तो ये सारे जो नंबर होंगे हमारा x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से छोटे, 5 और 5 से छोटे नंबर कौन कौन से आएंगे, ध्यान देना है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और
5 हो जाएगा। तो यही नंबर जो हमारे होंगे इसका क्या होंगे, लोअर बाउंड के सेट में आएंगे। जब लोअर बाउंड के सेट में आएंगे तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, 5 होगा। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, 5 होगा। और नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं, आप एक बार और समझो। तो मान लो कि एक सेट हमने बना दिया, 5 एलिमेंट ले लिया, 6 एलिमेंट ले लिया, 7 ले लिया, ये सब सेट किसका है, एन का है। अब इसमें हमने मान लेते सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो 5। तो 5 से भी छोटे एलिमेंट होंगे, 5 और 5 से छोटे एलिमेंट होंगे, वो भी लोअर बाउंड कहलाएंगे किसका, इस सेट का। मान लो इस सेट का नाम हमने ए दे दिया, समझने के लिए ए दे दिया है। तो मान लो कि 5 और 5 से छोटे भी नंबर क्या होंगे, हमारा ए की लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो 5 से छोटे क्या हो जाएंगे हमारा। अब इसको लिखना चाहते हैं तो लेस देन आर इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स का कलेक्शन बना दिए हैं, और इस कलेक्शन में क्या होंगे हमारे, इसको ए ही मान रहे हैं, और इसी में जो हमारा कलेक्शन होगा उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, 5 होगा। अब समझो इसको, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, और x क्या है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन x क्या है, नेचुरल नंबर है। यह थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, हम x क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसका कलेक्शन है। अब x नेचुरल नंबर का करेंगे 1 लेंगे, तो 1 भी क्या होगा, इससे लेस होगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और देखो इक्वल भी है तो यहाँ 5 भी हो जाएगा। क्लियर है। तो 5 और 5 से सारे छोटे नंबर का कहलाएंगे, सेट ए की लोअर बाउंड कहलाएंगे। और इस लोअर बाउंड में जो 5 हमारा है क्या है, ग्रेटेस्ट है। 5 क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम हो जाएगा। तो इसलिए लिखा गया, हमने ए को माना था, तो हेंस द इन्फीमम ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यह जो सेट हमने बनाया, किसका सेट बनाया है, देखो लोअर बाउंड ऑफ ए विल बी द सेट। लोअर बाउंड है, जैसे सेट है सबसे छोटा एलिमेंट है, क्लियर है। इससे छोटे जो एलिमेंट होंगे वो बाउंडेड लोअर बाउंड्स होंगे, वो भी लोअर बाउंड्स भी क्या करेंगे, सेट फॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल हमने क्या किया, सुप्रीमम इन्फीमम बहुत अच्छे से समझाया है, उसको समझने की कोशिश करना, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ये बात हमने ऐसा क्यों लिखा, किस सेंस में लिखा है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि यह हमारा क्या सबसेट है। इस सबसेट का मान लो 5 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 5 और 5 से छोटे सारे एलिमेंट का कहलाएंगे हमारा, जो इसके ए के लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो जब लोअर बाउंड कहलाएंगे तो इस लोअर बाउंड में सबसे बड़ा सुप्रीमम हमारा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 5 होगा उसी को हम इन्फीमम कहेंगे, ए का। और इन्फीमम ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इस सेंस में ए हो जाएगा। इस सेंस में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब इन्फीमम हमारा ए मिल गया, और ये देखो नेचुरल नंबर में हमने नंबर लिया था ए बिलोंग्स टू एन, तो इन्फीमम मिला और इसी एन सेट में मिला। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि विच इज एन एलिमेंट ऑफ एन, जो एलिमेंट मिला हुआ एन का मिला, तो thus हम कह सकते हैं कि एन सेटिस्फाई द डेफिनेशन। एन क्या कर रहा है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। डेफिनेशन क्या था कि कोई सेट कंप्लीट होगा तो उसका कोई सबसेट लेंगे, कोई सेट कंप्लीट होगा तो उसका सबसेट लेंगे। उस सबसेट में क्या होगा, हमको बाउंडेड बिलो मिलेगा। बाउंडेड मिलने के बाद क्या करेगा, वो इन्फीमम रखेगा। तो बाउंडेड बिलो रखने के बाद वो इन्फीमम रखेगा। इसके मतलब बाउंडेड बिलो रखता है तो लोअर बाउंड भी रखेगा। बाउंडेड बिलो रखे तो लोअर बाउंड भी रखेगा। तो लोअर बाउंड हमने बना दिया ये सेट, और इस सेट में जो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट ए है वही हमारा इन्फीमम हो गया। क्लियर है। तो इस एग्जांपल से हमने समझ गया। तो यहाँ से हो गया इन्फीमम ए मिला, और जो इन्फीमम ए मिला वो क्या होगा, ए एन में बिलोंग कर रहा है। ये लिखा गया है विच इज एन एलिमेंट ऑफ एन, तो 10 एन सेटिस्फाई द डेफिनेशन। एन क्या कर रहा है, जो हमारा कंप्लीटनेस का डेफिनेशन था लोअर बाउंडनेस के सेंस में, उसको एन सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए एन क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एन क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि हेंस इट इज ए कंप्लीट। तो एन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यह बात समझ में आ गई होगी, एन क्या होता है, कंप्लीट होता है। किसके सेंस में, लोअर बाउंडनेस के सेंस में जो हमारा एन होता है। एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। लोअर बाउंडनेस के सेंस में वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब एन के बाद सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर्स। अब इसी में समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो ये एन है तो एन की जगह हम बस जेड कर देते हैं। एन की जगह क्या कर देते हैं, हम जेड कर देते हैं, जेड के बारे में लिख देते हैं। अब मान लेते हैं कि द सेट जेड हमने लिख दिया जेड, और जेड ऑफ ऑल क्या होगा, इंटीजर्स। क्या कर देते हैं हमने, इंटीजर्स बना देते हैं। इंटीजर्स, द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए कंप्लीट होगा विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में, और इसको एग्जांपल नंबर हमने 2 कंसीडर कर लेते हैं।
द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब जेड ऑफ ऑल इंटीजर, जेड क्या है, हमारे सारे इंटीजर का कलेक्शन है, और ये कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में। ठीक है, अब ध्यान देना है, अब जहां जहां हमारा नेचुरल नंबर था वहां सेंस करते हैं, तो सिंस एवरी नॉन इम्पटी सबसेट ए ऑफ ए एन ना करके ए ऑफ जेड लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, हमने ए सबसेट लेते हैं किसका, जेड का, वी चीजें बाउंडेड बिलो है और विल बिगिन फ्रॉम सम नेचुरल नंबर, नहीं सम इंटीजर्स, यहाँ हटा देंगे इसको, हम सम इंटीजर्स कर देंगे। ठीक है, सम इंटीजर्स, सम इंटीजर्स, सम इंटीजर ए बिलोंग्स टू वी एन, ए एन ना करके यहाँ करेंगे ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड, एंड द कलेक्शन ऑफ आर, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ ए विल बी द सेट, एक सेट फॉर्म करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, हैंस द इनफिमम ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये चीज एन एलिमेंट ऑफ, एन एलिमेंट किसका होगा, एन एलिमेंट ऑफ जेड, एन एलिमेंट ऑफ जेड, दस जेड सेटिस्फाई, दस जेड सेटिस्फाई द डिफिनिशंस, हेंस इट इज ए कंप्लीट, हेंस इट इज ए कंप्लीट। तो जैसे हमने जेड को दिखा दिया तो इससे जेड का होगा, कंप्लीटनेस होगा। इसी तरह आप होल नंबर को भी दिखा सकते हैं, होल नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटनेस होगा। क्लियर है, तो यह बात समझ में आ गया, द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स ये कंप्लीट होगा विद रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में। अब इसको दिखाना तो हमने मान लेते हैं कि कंप्लीट दिखाना, तो उसका कोई सबसेट ले, तो सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ए लिया आप जेड का, और ये भी चीज है वो बाउंडेड बिलो है, हमने बताया कि उस सेट का है बाउंडेड बिलो है, और विल बी बिगेन फ्रॉम सम इंटीजर्स ए बिलोंग्स टू जेड, वो एक कोई इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है, तो मामले ए बिलोंग्स टू जेड है, जो क्या है उसका लोअर बाउंडेड यानी बाउंडेड बिलो है, और बिगेन फ्रॉम सम इंटीजर्स ए मिल रहा है जो जेड में है, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए, और ए में जितने भी लोअर बाउंड्स होगा उसका कलेक्शन बना लेंगे, और विल बी द सेट, एक सेट फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या करते हैं, कलेक्शन बना रहे थे किसका, लोअर बाउंड्रीज का, तो एक सेट फॉर्म कर रहा था कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x लेस देन और इक्वल टू a, ये लोअर बाउंड से ध्यान देना है, ये लोअर बाउंड ऑफ a है, तो हेंस इनफिमम ऑफ a क्या हो जाएगा, जो इनफिमम ऑफ a हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि विच इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, जो a मिला है वो किसका एलिमेंट था, हमारा जेड का एलिमेंट था, जेड में बिलोंग कर रहा है, तो दस जेड सेटिस्फाई द डिफिनेशन, जेड क्या कर रहा है, कंप्लीटनेस का डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हेंस इट इज ए कंप्लीट, तो इसके मतलब जेड क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि कोई सेट अगर कंप्लीट नहीं होता तो किस सेंस में, लोअर बाउंडनेस के सेंस में, करेक्ट, द सेट एक्स ऑफ ए नंबर्स इज ए नॉट ए कंप्लीट, कोई सेट लेते हैं एक्स है वो किसका सेट है, नंबर्स का, इज ए नॉट ए कंप्लीट होगा, तो ये कंप्लीट कब होगा, नॉट कंप्लीट तब होगा कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एक्स ले, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हम एक्स लें ऑफ एक्स का, यानी एक्स लें ऑफ एक्स का, और वी चीजें बाउंडेड बिलो हो, क्या हो, बाउंडेड बिलो हो, बट डज नॉट हैव द इनफीमम इन एक्स, बट डज नॉट हैव द इनफीमम इन एक्स, मतलब वो इनफीमम हमारा मिले, यानी द इनफीमम नहीं दिखाई दे रहा, लिख दे रहे हैं द इनफीमम इन एक्स, यानी इनफीमम जो हमारा मिले वो एक्स में न मिले। The set x of a numbers is not a complete if there exists a non-empty, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट s लेंगे ऑफ x का, विच इज ए बाउंडेड बिलो है, ध्यान देना बाउंडेड बिलो है, बट डज नॉट हैव द इनफीमम इन x, बट बाउंडेड बिलो है लेकिन इनफीमम वो x में नहीं रख रहा है, तो इसके मतलब x का होगा नॉट कंप्लीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा। अब ध्यान देना है कि आप प्रूफ करेंगे यह कि प्रूफ दैट द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज ए नॉट कंप्लीट, जो Q होता है, Q मतलब जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो कंप्लीट
नहीं होता है, वाइल जबकि द सेट आर ऑफ ऑल द रियल नंबर्स इज ए कंप्लीट, जबकि जो सेट आर होता है वह कंप्लीट होता है। तो लोअर बाउंडनेस के सेंस में हम देख लिया, जो इंटीजर होगा वो भी कंप्लीट होगा, होल नंबर होगा वो भी कंप्लीट होगा, इंटीजर्स भी होगा वो भी हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन जो क्यू हमारा है जो कंप्लीट नहीं होगा, मतलब बाउंडेड बिलो मिले, मतलब इनफीमम एग्जिस्ट ना करे, उसमें बिलोंग ना करे। ये देखो लिखा गया है कि इज नॉट ए कंप्लीट इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट यस ऑफ एक्स विच इज बाउंडेड बिलो हो, क्या हो, बाउंडेड बिलो तो हो, बट डज नॉट हैव द इनफीमम इन एक्स, मतलब इनफीमम हमारा एक्स में ना मिले तो वो क्या होगा, नॉट कंप्लीट होगा, कौन, एक्स होगा। तो इसके मतलब हमारा एन भी कंप्लीट होगा, एन मतलब नेचुरल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड भी कंप्लीट होगा, जेड मतलब इंटीजर्स का भी सेट भी क्या होगा, कंप्लीट होगा, और रेशनल नंबर, और फिर से हमारा रियल नंबर का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि प्रूव करना है कि जो रियल नंबर है वह नॉट ए कंप्लीट, नॉट ए कंप्लीट है, और इसका मतलब है जो हमारा आर है रियल नंबर से ये कंप्लीट है। तो समझना है यहाँ पर हमारा किसी सेट को रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं है, तो रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं होता है किसके सेंस में, लोअर बाउंडनेस के सेंस में, जबकि रियल नंबर का होता है कंप्लीट होता है लोअर बाउंडनेस के सेंस में। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं, यहाँ एग्जाम्पल तो बहुत सारे बता दिए इस पर, लेकिन ये एग्जाम में थ्योरम में अगर आता है, थ्योरम में, तो थ्योरम के सेंस में कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो थ्योरम के सेंस में प्रूव करने के लिए देखो ध्यान देना है कि हमने तो समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर के नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर के नंबर कैसे होते हैं, क्लियर, कि जैसे नेचुरल नंबर के नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट बता सकते हो। जब हमको पूछा जाए इंटीजर के नंबर कैसे होंगे, 0 +-1 +-2 +-3 बता सकते हो, और रेशनल नंबर पूछा जाए तो पी अपन क्यू की फॉर्म में होगा, पी और क्यू इंटीजर होगा, एन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसा कर देते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि रियल नंबर का नंबर कैसे होता है तो इसको हम नहीं बता पाते हैं, क्लियर कि नहीं। जब नहीं बता पाते हैं तो यहाँ आप सीखेंगे कि कोई भी रियल नंबर होगा, नंबर लाइन पर किसी एक नंबर को कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्या करते हैं, इससे थोड़ा हम हट जाते हैं, क्लियर है, इस टॉपिक से थोड़ा हट जाते हैं, तब उसको क्या करते हैं, हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, रियल रेशनल नंबर क्या है, और ये रेशनल नंबर, इसका थोड़ा सेंस हम समझते हैं, क्लियर है। और सेंस समझने के बाद क्या करेंगे, तब हम क्यू के प्रूव करेंगे कि क्यू हमारा कंप्लीट नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है, आर कंप्लीट है तो क्यों कंप्लीट है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले में क्या करते हैं, क्यों की जगह आएगा, क्यों क्यों आने, मतलब इसमें ध्यान देना है कि हमारा कंप्लीट नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको उस सेंस की तरह सोचेंगे कि हमारा जो क्यू कंप्लीट नहीं है, तो प्रूव करना है क्यू कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट करने के मतलब कि हमारा जो कंप्लीट नहीं है तो बाउंडेड बिलो मिले, मतलब इनफीमम एग्जिस्ट उस सेट में न करे, क्लियर है। जो सेट हमारा कंप्लीट होना चाहता है उसमें न मिले तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, वो नॉट ए कंप्लीट होगा, तो क्यू को नॉट ए कंप्लीट दिखाएंगे इस सेंस में, और आर हमारा कंप्लीट होगा तो इसी डिफिनीशन के सेंस में क्या करेंगे, हम आर को कंप्लीट दिखाते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम समझते हैं रेशनल नंबर के बारे में और रियल नंबर के बारे में, ठीक है, उसके बाद तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्रूव किया था कंप्लीटनेस, जो एन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो कंप्लीट होता है, जेड भी कंप्लीट होता है, क्यू इज ए नॉट ए कंप्लीट, आर कंप्लीट होता है। तो अभी बताए थे क्यू और आर के बारे में थोड़ा हम समझते हैं, क्लियर है, क्यू और आर के नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन्स पे, और उस नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकुलर नंबर, क्लियर है। अब उस बात को समझने के लिए हमने क्या करते हैं, एक थे हमारे डेडकिंस एंड डेडकिंस, एक डेडकिंस थे, डेडकिंस सेक्शन ए कट ऑफ दी सेट ऑफ दी रेशनल नंबर। अब सेट ऑफ दी जो हमारा रेशनल नंबर है उसको हम कट करते हैं। तो सपोज समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक हमने नंबर लाइन बना दिया, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हमने क्या करते हैं, क्यू को नंबर के रिप्रेजेंट कर दिए, क्यू का मतलब रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस लाइन पे क्या है, नंबर लाइन पे सारे रेशनल नंबर है। अब ध्यान देना है, अब इस रेशनल नंबर को क्या करना है, सेक्शन करना है, यानी कट करना है, और जो काम इसके लिए जो किया, क्लियर है, वो कौन थे, हमारा डेडकिंस थे, डेडकिंस थे, जिसने क्या किया था, जो रेशनल नंबर था उसको क्या किया था, कट किया था, यहाँ सेक्शन किया था। तो हमने क्या करते हैं, बीच में से कहीं कट कर देते हैं, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर कट कर दिया, जैसे ही कट किया तो इस कट पॉइंट को हमने नाम पी दे देते हैं,
कट पॉइंट का नाम हमने क्या कर देते हैं, पी दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक समझने में? तो इसी के बारे में क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हेडिंग समझ में आ गया क्या करना है, रेशनल नंबर लेना है, उसको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब हमने कट किया, उस कट पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पे, और जो काम इसने किया था, जो ऐसे काम किया था वो डेडकिंस ने किए थे। क्लियर है? इसी को कहते हैं डेडकिंस सेक्शन या कट ऑफ दी सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स। अब ध्यान देना है, कह रहा है कि सिंस द सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स इज एन ऑर्डर फील्ड, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर का होता है ऑर्डर फील्ड। अब ऑर्डर फील्ड का यहाँ समझे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी होता है, तो बस यहाँ प्रॉपर्टी ना बता के ये सेंस समझो। ऑर्डर फील्ड मतलब कि ये नंबर लाइन पर जो भी नंबर होगा, क्लियर है, तो नंबर का होगा एक ऑर्डर में होगा। क्या होगा, एक ऑर्डर में होगा। मान लो नंबर लाइन का होता है, जैसे 1 के बाद 2 होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऑर्डर में तो नंबर का होता है बढ़ते जाता है, जैसे जैसे पीछे जाते हैं नंबर लाइन का होगा नंबर कम होते जाता है। इसी का मतलब मान लेते हैं ऑर्डर, फिर इस तरह का ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। क्लियर है? तो मतलब ये क्यों कर रहा है, हमको ऑर्डर फील्ड होल्ड कर रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ सेट ऑफ जो हमारा रेशनल नंबर का है इज एन ऑर्डर फील्ड है। तो बी में कंसीडर द रेशनल नंबर्स टू बी अरेंज इन ऑर्डर एंड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर जो हमारा रेशनल नंबर है ये ऑर्डर फील्ड होता है, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन पर क्या करते हैं, नंबर को हम अरेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अरेंज कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये हमारा राइट हो गया। ध्यान देना है, लेफ्ट टू राइट नंबर को हमने अरेंज कर लिया। क्लियर है? जब लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है, तो लेफ्ट टू राइट नंबर को करेंगे अरेंज कर लेंगे। करें कि नाउ इफ बी कट दिस लाइन बाई सम पॉइंट्स पी। अब यह जो लाइन है किसी पॉइंट पी पर कट कर रहा है, तो हमने मान ली पॉइंट पी पे कट कर रहा है। अब कट करने के बाद पॉइंट पी पे कट कर रहा है, तो देन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस एल एंड यू। अब जो हमने क्या किया, ये पूरा रेशनल नंबर था, इसको हमने बीच में से कहीं से कट कर दिया पॉइंट पी पे, तो यह हमारा 2 सेक्शन हो गया। क्या हो गया, 2 सेक्शन हो गया। पहले सेक्शन, इस सेक्शन का नाम एल दे दिया गया, इस सेक्शन का नाम हमारा यू दे दिया गया। क्लियर है कि नहीं? पहले तो हम क्या, नंबर लाइन पर जो स्ट्रेट लाइन है उस पर नंबर को हमने अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, लेफ्ट टू और राइट किया। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चलेंगे नंबर बढ़ेगा, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे नंबर घटेगा। क्लियर है? तो ये हमने अरेंज कर दिया एल और यू। ध्यान देना है, अब ध्यान देना है कि एल और यू हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो किसको, इन क्यू को, पूरे क्यू को हमने बीच में से कट किया पॉइंट पी पर, और 2 पार्ट हो गया। इधर पार्ट को हमने लेफ्ट को एल दे दिया, और इसके राइट को पार्ट को हमने यू दे दिया। मतलब इस पोर्शन को जो हमारा हुआ, इस पॉइंट्स के बाद वाले सारे छोटे नंबर और इस पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर को हमने यू नाम दे दिया। तो इसी बात लिखा गया है, द नंबर्स हमने डिवाइड कर दिया, देन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। 2 क्लासेस। अब ये डिवाइड कर देंगे तो एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। एक क्लास एल क्लास इसको कहेंगे, और यू क्लास इसको कहेंगे। नाम दे दिए इसको हमने, एल क्लास नाम दे दिया, इसको हमने यू क्लास दे दिया। अब कह रहा है कि द रेशनल नंबर्स ऑन द लेफ्ट, जो रेशनल नंबर हमारा है इसके पॉइंट्स के लेफ्ट में, तो डेट इज द रेशनल नंबर्स लेस देन द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कट पी आर ऑल इन एल। अब देखो कह रहा है कि पॉइंट पी से जो कट कर रहा है, तो पॉइंट पी से जितने भी छोटे नंबर होंगे, पॉइंट पी से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो एल में है। पॉइंट पी से सारे छोटे नंबर क्या है, एल में है। और फिर से कह रहा है कि एंड द रेशनल नंबर्स ऑन द राइट, दैट द रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन दैट पॉइंट, ग्रेटर देन दैट पॉइंट्स आर इन यू। अब कह रहा है कि जो पॉइंट पी से ग्रेटर नंबर है यू क्लास में है। पॉइंट पी से सारे छोटे, पॉइंट पी से देखो, पॉइंट पी काउंट नहीं किया जा रहा है, पॉइंट पी से सारे छोटे नंबर एल में है, और पॉइंट पी से सारे बड़े नंबर यू में है। अब ध्यान देना है, करें कि इफ द पॉइंट पी इज नॉट ए रेशनल नंबर्स, अगर पॉइंट जो पी हमने कट किया है अगर वह रेशनल नंबर नहीं होगा, तो यह पॉइंट न तो इसमें होगा न तो इसमें होगा। क्यों?
क्योंकि यह हमारा रेशनल नंबर का कलेक्शन है, ये भी रेशनल नंबर का कलेक्शन है। और जब यह रेशनल नंबर नहीं होगा तो ना तो इसमें होगा नहीं तो इसमें होगा। तो इसका मीनिंग होगा अगर ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा तो मतलब पॉइंट हमारा ये एल और यू में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल और यू रेशनल नंबर का कलेक्शन है। अगर यह पॉइंट हमारा अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ना तो इसमें कंटेन होगा ना तो इसमें कंटेन होगा। जब इसमें कंटेन नहीं होगा तो जब ये लोअर बाउंड बनेगा, जब लोअर बाउंड बनेगा तो सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं मिलेगा। ध्यान देना है, अगर एल हमारा यह होता है सेट बनेगा ये और इसमें पी इरेशनल नंबर होता है तो एल का सबसे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। क्लियर है? मतलब इन्फीमम नहीं मिलेगा। और जब पी भी इसमें नहीं बिलोंग करेगा, किस सेंस में? जब पी हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो जब पी इसमें नहीं बिलोंग करेगा मतलब यू में, तो यू का हमारा लिस्ट अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा, यानी लिस्ट अपर बाउंड भी यू का नहीं मिलेगा, मतलब यू का सुप्रीमम एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यू का सुप्रीमम एलिमेंट नहीं मिलेगा और एल का इन्फीमम एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। किस सेंस में? जब हमारा पी क्या हो? इरेशनल नंबर्स हो। क्लियर है? आप फिर से कह रहा है कि अगर बात ध्यान देना है कि कह रहा है कि ई पी इज ए रेशनल नंबर। अब कह रहा है कि नंबर देन एवरी रेशनल नंबर आइदर बिलोंग्स टू एल और टू यू। तो कह रहा है कि जो भी रेशनल नंबर होंगे या तो एल में बिलोंग करेंगे या तो यू में बिलोंग करेंगे। जो भी रेशनल नंबर होंगे या तो एल में बिलोंग करेंगे या तो यू में बिलोंग करेंगे। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर होगा। जब इरेशनल नंबर होगा तो ना तो ये एल में बिलोंग करेगा ना तो यू में बिलोंग करेगा। लेकिन जब रेशनल नंबर होगा तो क्या करेंगे? कोई भी रेशनल नंबर होगा तो क्या करेंगे? इसमें बिलोंग करेगा चाहे तो इसमें बिलोंग करेगा। अगर पी इरेशनल नंबर है मतलब दोनों में नहीं बिलोंग करेगा। क्लियर है? अब बट यहाँ ध्यान दे रहा है कि कह रहा है कि देन एवरी रेशनल नंबर्स आइदर बिलोंग्स टू एल और यू। अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा तो यहाँ तो एल में बिलोंग करेगा और यू में बिलोंग करेगा। अगर पी हमारा इरेशनल नंबर न होकर रेशनल नंबर हो, जब रेशनल नंबर हो तो पी को किस में कंसिडर, जैसे इरेशनल नंबर होगा ना तो इसमें बिलोंग करेगा ना तो इसमें बिलोंग करेगा। लेकिन पी जब रेशनल नंबर होगा तो किस में उसको काउंट करें? ये कह रहा है कि जब हमारा बट इफ पी इज द रेशनल नंबर, जब पी हमारा रेशनल नंबर होगा तो देन इट मे बी कंसीडर एज एन एलिमेंट ऑफ यू। अगर p हमारा रेशनल नंबर होगा तो p को u का मेंबर यहाँ एलिमेंट कंसीडर करेंगे। जब p का u का नंबर कंसीडर करेंगे तो ध्यान देखना है, तो p को जब हम u के मेंबर या एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जब p को हमने u का एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो उस केस में u का लिस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा। और उस केस में यू एल का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिलेगा, नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि यह इसमें चला गया है। क्लियर है कि नहीं? एक बार और समझ लेते हैं। क्योंकि हमने डिवाइड किया रेशनल नंबर को, तो जो भी नंबर का होंगे p से छोटे एल में होंगे और p से बड़े u में होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर का कलेक्शन करेगा। अगर p इरेशनल नंबर होगा, p इरेशनल नंबर होगा तो ना तो एल में कंटेन होगा ना तो u में कंटेन होगा। जब p हमारा रेशनल नंबर होगा तो उसको हम u में कंसीडर कर लेंगे, मतलब u में उसको मान लेंगे। जब p हमारा रेशनल नंबर होगा तो u में मान लेंगे तो u का क्या होगा? लिस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब इसी बात को क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे, जो Q इज नॉट ए कंप्लीट उस सेंस में। ये बात समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो बात को समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने रेशनल नंबर समझ लिए, अब रेशनल नंबर के बाद क्या करते हैं? हम रियल नंबर समझते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको जब कट करते हैं, क्लियर है, किसी पॉइंट पी पे, तो उसको दो क्लास बनते हैं, लोअर क्लास और अपर क्लास, जो एल होगा और यू होगा। तो जो जहाँ पॉइंट कट किए तो वहाँ सारे छोटे पॉइंट उससे सारे छोटे पॉइंट एल में थे और उस पॉइंट से सारे बड़े पॉइंट यू में थे। अगर वो पॉइंट हमारा इरेशनल नंबर होगा तो ना तो एल में होगा ना तो यू में होगा। लेकिन अगर वो पॉइंट रेशनल नंबर होगा तो उस पॉइंट पी को जहाँ कट किए थे उसको हम यू में कंसीडर करेंगे।
क्लियर है? तो यहाँ तक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। अब पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कौन कि रियल नंबर्स। क्या है रियल नंबर, इसको थोड़ा समझेंगे, कोशिश करेंगे। कह रहा है कि डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, कह रहा है कि लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स। हमने बना देते हैं जो क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स, एल बी ए सब सेट ऑफ क्यू। अभी हमने क्या किया था, जो रेशनल नंबर था इसको हमने डिवाइड किया था, जब डिवाइड किया था तो एक लोअर क्लास बना था, एक अपर क्लास बना था। इस पॉइंट P से सारे छोटे पॉइंट इसमें थे और इस पॉइंट से सारे पॉइंट बड़े पॉइंट U में थे। अगर पॉइंट ये हमारा इरेशनल नंबर होगा तो ना तो इसमें होगा ना तो इसमें होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट, ध्यान देना, अगर ये पॉइंट हमारा U में हो जाए, अगर ये रेशनल नंबर होगा तो पॉइंट U में होगा, तो इसका मतलब एल का क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं किसके सेंस में, रियल नंबर के डेफिनेशन। तो हमने मान लेते हैं क्यू बी द सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स एंड एल बी द सबसेट ऑफ क्यू। अब देखो क्यू का ही एल सबसेट है, क्यू का भी एल सबसेट है। अब कहेंगे कि जो एल है क्यू का सबसेट है, तो सच दैट वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सेटिस्फाई करे, हम कहेंगे कि जो एल है क्यू का सबसेट है तो यह तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसी एल को क्या करेंगे, लोअर क्लास ऑफ क्यू कहेंगे, लोअर क्लास ऑफ क्यू कहेंगे। मतलब जो एल अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको कहेंगे लोअर क्लास ऑफ क्यू कहेंगे। क्लियर है? ध्यान देना है, क्या करेंगे, एल तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं बोले। तो तीन कंडीशन को हमने देखते हैं क्या होना चाहिए। कह रहा है कि एल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो एल है वो यानी लोअर क्लास ऑफ क्यू होगा तो एल तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कि एल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। अब इसका मतलब हुआ कि एल प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, मतलब एल क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू होगा, एल नॉट इक्वल टू क्यू होगा। तो ये प्रॉपर सबसेट का सेंस हो गया। और नॉन एम्प्टी का सेंस का मतलब क्या हुआ, एल नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब एल फाइव के इक्वल नहीं होगा। मतलब एल नॉट इक्वल टू फाइव मतलब एल में कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे, एक भी कम से कम एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो पहले क्या दिखाएंगे, एल को दिखाएंगे एल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, दैट इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू के सेंस मतलब एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, एल नॉट इक्वल टू क्यू, और एल क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाइव होगा। इसका सेंस ये हुआ। क्लियर है? सेकेंड दिखाएंगे हम, सेकेंड कंडीशन दिखाएंगे, अगर ए और बी क्यू के एलिमेंट है, ए और बी हमने मान लेते हैं क्यू के एलिमेंट है, तो पूरा मान लो ये क्यू ही है, ध्यान देना है, क्यू क्या है, ऑर्डर फील्ड है, मतलब इसके नंबर क्रम में है। अगर ए और बी क्यू में है, अगर ए लेस देन बी है, अगर ए लेस देन बी है, अगर बी बिलोंग कर रहा है एल में, मतलब बड़ा वाला एलिमेंट एल में बिलोंग कर रहा है, तो छोटे वाला एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, एल में। यह शो करना रहेगा हमको, इसको लेकर चलेंगे, इसको शो कर देंगे हम, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा समझ में आ गया कि अगर ए और बी क्यू के नंबर है और ए लेस देन बी है एंड बी बिलोंग कर रहा है एल, मतलब बड़े वाला एलिमेंट एल में बिलोंग कर रहा है, तो बड़े से जो छोटा नंबर होगा वो भी एल में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर क्या है, ऑर्डर फील्ड है। क्योंकि इधर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, अगर बड़े वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एल में, तो छोटे वाला एलिमेंट भी एल में बिलोंग करेगा, क्योंकि इस पॉइंट से सारे छोटे नंबर किस में है, एल में है। थर्ड कंडीशन है कि एल डज नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्यों? एल सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं रखिएगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर होगा तो सबसे बड़ा एलिमेंट यू में चला जाएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट यू में चला जाएगा, तो एल का सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो उस बात को लिखा जा रहा है कि एल डज नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब जो हमारा एल होगा वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। अब इसी बात को लिख रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू एल, तो इसी बात को लिख रहे हैं हम थोड़ा सिंबल के फॉर्म में कि एल डज नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि दैट इज ए, इफ अगर ए एल में बिलोंग कर रहा है तो देन देयर एग्जिस्ट एक कोई नंबर मिलेगा जो क्यू में होगा, और सच दैट क्या होगा, ए से ग्रेटर हो जाएगा, वो ए से ग्रेटर नंबर मिलेगा बी, सच दैट बी भी एल में बिलोंग करेगा, मतलब ए से बड़ा भी नंबर मिल रहा है जो क्यू में है तो एल में बिलोंग कर जाएगा, एल में बिलोंग कर जा रहा है। तो कहेंगे कि जो एल है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है, एल क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है, मतलब एल इज क्या बनाएगा, एक लोअर क्लास फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
जब हमने क्या किया, ध्यान देना है कि एल को हमने दिखा दिया, एल लोअर क्लास बना रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो एल को और यू में से ध्यान देना है, ध्यान देना है कि ये पूरा हमारा क्यू था, उसमें से एल के बारे में समझ गए। आप क्यू में से एल को निकाल देंगे, क्यू में से देखो, क्यू में से एल को निकाल देंगे, क्या बचेगा एल, क्यू में से एल को निकाल देंगे तो यू के बचेगा। तो जो यू सेट होगा, तो यू सेट में क्या होगा, लिस्ट एलिमेंट रखिएगा, लिस्ट एलिमेंट रखेगा। तो और लेट क्यू यू बराबर क्या होगा, क्यू माइनस एल होगा। तो देन दी ऑर्डर पेयर, आप यू और एल का ऑर्डर पेयर बनाएं, ये ऑर्डर पेयर बना दिए। तो देखो ऑर्डर पेयर कभी कभी ऐसा किसी भी लिखा रहता है एल और यू, लेकिन किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, क्लियर है। तो ये हमने बना दिया ऑर्डर पेयर एल और यू का, इज ए कॉल्ड ए सेक्शन। अब ध्यान देना है, जो ये ऑर्डर पेयर बनाए हैं इसको क्या कहेंगे, इज ए कॉल्ड ए सेक्शन आर ए कट ऑफ दी सेट ऑफ दी रेशनल नंबर। इसी को जो हम आधे पेड़ बना रहे हैं इसको कहेंगे एक सेक्शन और एक कट, सेक्शन ही कहें या कट कहें, ऑफ दी सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ये कट है या सेक्शन है, और इसी सेक्शन को कहेंगे द सेक्शन ऑफ दी सेट ऑफ रेशनल नंबर, और द सेक्शन ऑफ दी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज ए कॉल्ड ए रियल नंबर। इसी सेक्शन ऑफ दी रेशनल नंबर का जो सेट का कलेक्शन है, तो सेक्शन ऑफ दी सेट ऑफ दी रेशनल नंबर्स इज ए कॉल्ड ए रियल नंबर। मतलब ये जो सेक्शन ऑर्डर पे लिखेंगे ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आ रही है कि रियल नंबर को कैसे नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो करें बी सेल डिनोट देयर रियल नंबर्स बाय द ग्रीक लेटर्स। जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो ग्रीक लेटर्स क्या, अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट etc एक्सेट्रा, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स विल बी डिनोटेड बाय आर। ध्यान देना है, जब पूरे सेट को हमको रिप्रेजेंट करना होगा, ध्यान देना है, पूरे सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आर। अब उसके आर के कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा का यूज करेंगे, ग्रीक लेटर्स का यूज करेंगे, क्लियर है। तो सपोज कैसे हमने मान लिया है लेट अल्फा बराबर ऑर्डर पे वैल्यू, तो यह जो अल्फा है एक हमारा रियल नंबर, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें दो क्लास हो रहे हैं, तो देन एल एंड यू आर कॉल्ड लोअर एंड अपर क्लास ऑफ अल्फा। जो हमारा एल है यू है ये क्या बनाएंगे, लोअर एंड अपर क्लास ऑफ अल्फा रिस्पेक्टिवली। द क्लासेस विल बी डिनोटेड बाई। अब लोअर क्लास अल्फा को कैसे डिनोट करेंगे, एल स्मॉल ब्रैकेट में अल्फा और यू अल्फा, मतलब अपर क्लास ऑफ अल्फा लोअर क्लास ऑफ अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी हमारा रियल नंबर्स का डिफिनेशन कैसे होता है। अब इस बात को और समझने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल से इस बात को हम समझ पाएंगे कि ये लीजिए लोअर क्लास होगा, क्लियर है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। तो इससे कुछ आइडिया हमको मिल गया होगा। अब इसी बात को क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ रिमार्क लिखते हैं। रिमार्क यही है, ध्यान देना है कि यह पॉइंट यह सेट क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो एल और इंटरसेक्शन यू में क्या होगा, 5 होगा। देखो ना एल में ना यू में कुछ ही नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन जब एल यूनियन यू लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा क्यू मिलेगा। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि दोनों हमारा अलग अलग सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा तो 5 मान लेंगे, और एल और यू में जो हमारा क्या होगा यूनियन लेंगे तो पूरा हमारा क्यू सेट मिल जाएगा, क्लियर है, क्लियर। तो इसको रिमार्क में लिख देते हैं, क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक्स बताते हैं। अब रिमार्क देखते हैं। रिमार्क में क्या है कि फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ ए सेक्शन, सेक्शन क्या है, एल और यू का ऑर्डर पेयर ऑफ ए रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर का एक सेक्शन है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिखा गया है। इट इज ए क्लियर राइट। अब इसमें अभी किए थे लाइन पर हमने जो ये लाइन बनाए थे क्यू का, इस पॉइंट पे कट किया था, एल क्लास हुआ था या अपर क्लास हुआ था। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, हमको टोटल पॉइंट क्यू मिल जाएगा। और दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, देखो एल यहाँ लिखा गया है एल यूनियन यू, जब एल मतलब एल और यू का जब यूनियन लेंगे तो पूरा हमको मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, क्लियर कि नहीं। एंड जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आएगा। तो 10 कह रहा है कि ये रियल नंबर, अगर रियल नंबर का लगेगा हमारा रियल नंबर इज ए यूनिकली डिटरमाइंड। अगर जो रियल नंबर होगा उसको हम यूनिक डिटरमाइन करेंगे कब, कि इट्स लोअर क्लास एल इज ए नोन।
अगर हम किसी नंबर को क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा समझना है कि ये रियल नंबर इज यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब नंबर लाइन पर हमने क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का होगा एक हमारा यूनिक नंबर होगा, क्या होगा, हर एक पॉइंट हमारा एक यूनिक नंबर होगा। तो ये कह रहा है कि रियल नंबर इज यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब यूनिक हम डिटरमाइन करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ इट्स लोअर क्लास एल इज ए नोन, अगर हमको रियल नंबर दिया गया है तो लोअर क्लास हम निकाल सकते हैं, क्लियर है, जब लोअर क्लास निकाल सकते हैं तो अपर क्लास भी निकाल सकते हैं। अब जब हमको लोअर क्लास दिया होगा तो हम रियल नंबर भी निकाल सकते हैं, यूनिकली रियल नंबर। अभी हमें क्लास ही दिया गया था, एल निकाले थे, एल दिया गया था, उसके हमने यू निकाले, दोनों को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद दिखा देंगे दोनों का ऑर्डर पेयर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हम शो कर सकते हैं। अब करें, देखो रियल रेशनल नंबर क्या होता है। अब रियल रेशनल नंबर, आप ये समझते हो कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि रियल रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करें कि ये रियल नंबर, देखो ये रियल नंबर हमारा क्या है, अल्फा, ऑर्डर पेयर एल यू जो सेक्शन ऑफ द रियल नंबर है, इज सेड टू बी ए रियल रेशनल नंबर होगा इफ इट इज ए अपर क्लास, जो उसका अपर क्लास यू है जे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अगर ये हमारा रियल नंबर होगा इस सेट टू बी ए रियल रेशनल नंबर, ये रियल नंबर ही क्या कहलाएगा, रियल रेशनल नंबर कहलाएगा इफ इट्स अपर क्लास, जो हमारा अपर क्लास होगा यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब यह जो नंबर था इसमें बिलोंग कर गया, यह नंबर इसमें तभी बिलोंग किया गया होगा जब यह रेशनल नंबर था, क्लियर है। तो उस सेंस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखता है तो यह पॉइंट जो हमारा सेक्शन किए थे वो हमारा रेशनल नंबर है, तो यू का लिस्ट एलिमेंट मिलता है, तो इसका मतलब यह जो पॉइंट होगा रियल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब कह रहे हैं कि रियल रेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि एल क्लास लोअर क्लास ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट एक्स लेस देन आर, मतलब इस पॉइंट से आर पॉइंट से सारे छोटे पॉइंट का कलेक्शन हमने लोअर क्लास से बना दिया। अब मतलब ये पॉइंट हमने आर मान लेते कुछ समय के लिए। अब x बिलोंग्स टू क्यू सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू आर, अब इस पॉइंट और यह पॉइंट है सारे बड़े नंबर किसमें बिलोंग कर रहे हैं, यू में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट जो r है अगर रेशनल नंबर होगा, रियल रेशनल नंबर होगा तो इसको r स्टार से डिनोट करेंगे। तो अपर क्लास ऑफ r स्टार, इसको क्या करेंगे लोअर क्लास ऑफ r स्टार। अब कह रहे हैं कि ई रेशनल नंबर क्या होगा, द रियल नंबर अल्फा ऑर्डर पेयर एल यू इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर होगा इफ यू, ध्यान देना है, यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है, यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है तो ये जो सेक्शन ऑफ द रियल नंबर है, और ये रियल नंबर क्या बताएगा, यह जो रियल नंबर होगा ये इरेशनल नंबर बताएगा, क्या होगा, इरेशनल बताएगा। कब, जब हमारा यू का होगा यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, सेंस ये हुआ कि ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन था कि वो रेशनल नंबर नहीं था, मतलब इरेशनल नंबर होगा तभी हमारा यू में ना एल में कंटेन होगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब जब यू हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा तो यह पॉइंट जो सेक्शन था वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो रियल नंबर अल्फा होगा उससे टू बी इरेशनल नंबर कहेंगे इफ यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर यू हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है तो हम क्या कहेंगे उसको, हम यू यानी कह सकते हैं कि द रियल नंबर अल्फा एल और यू इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर इफ यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब इस सेंस से क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। अब इस सेंस से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो क्यू था, क्लियर है ना, क्यू वाला जो हमारा था कंप्लीटनेस वाला, तो इस सेंस हम यूज करेंगे। आपसे और क्लियरिटी के लिए क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल बताते हैं, और क्लियरिटी के लिए करते हैं हम दो एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा देखोगे तो समझ में आ सकता है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, यह ध्यान देना है कि देखो हमारा, देखो अगर ध्यान देना है कि वही रियल नंबर ही रियल रेशनल नंबर कहलाएगा, वही रियल नंबर ही रेशनल नंबर कहलाएगा जब हमारा यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेगा। अब वही जो हमारा रियल नंबर है इरेशनल नंबर कहलाएगा जब यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जब यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा तो यही नंबर हमारा जो है रियल नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर यू हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखता है तो यही नंबर ही रियल रेशनल नंबर कहलाएगा।
तो यह ध्यान देखना है कि यू हमारा लिस्ट एलिमेंट रख रहा है कि नहीं। जब यू लिस्ट एलिमेंट रखेगा, ध्यान देना, जब यू लिस्ट एलिमेंट रखेगा इसका मतलब एल हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। जब एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा तो मतलब इसका इन्फीमम नहीं मिलेगा। जब इसका इन्फीमम नहीं मिलेगा, जब मतलब लोअर बाउंड तो मिलेगा, मतलब इसका जो लोअर बाउंड तो है लेकिन इसका इन्फीमम नहीं मिलेगा। जब इन्फीमम नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, नॉट ए कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस सेंस का प्रूव करेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्लियरिटी हमको हो सके। अब क्या करते हैं, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने दिखाया था कि लोअर बाउंड लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। एग्जाम्पल देखो क्या है, करें कि सपोज आर, देखो आर इज ए रियल रेशनल नंबर। देखो आर इज ए रेशनल नंबर, आर क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है, आर रेशनल नंबर है एंड एल एक क्लास बनाया गया है। क्या बनाया गया है, क्लास। जैसे अभी हमने बनाया था ना कि यह हमारा ध्यान देना है कि Q था, तो Q को हमने जब पॉइंट डिवाइड किया तो L क्लास हुआ था, U क्लास हुआ था। तो L हमको दिया गया है एक क्लास, ठीक है। और L में क्या है, X का कलेक्शन है सच दैट X क्या है, Q में है, लेकिन Q को एलिमेंट है जो X से लेस देन R है। मतलब यह पॉइंट हमारा R है, R से छोटे पॉइंट, मतलब R छूट जा रहा है। ध्यान देना, R छूट जा रहा है, R से सारे छोटे पॉइंट क्या है, L में है। अब दिखाना है कि देन प्रूव दैट L इज ए लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर। यह दिखाना है कि जो L होगा, L इज ए लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर। हमको दिखाना है कि जो L है लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर का ये लोअर क्लास है। तो रियल नंबर का लोअर क्लास के लिए अभी हमने डिफिनेशन दिया कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। जब ये लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर होगा तो इसका मतलब हुआ कि यह हमारा 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब उस कंडीशन को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला कंडीशन था कि L इज ए नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ, L इज ए नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q था। इसका मतलब सिंस, अब इसमें देखो, सिंस हमने मान लेती है कि R, देखो R L में नहीं है, सिंस R डज नॉट बिलोंग्स टू L, क्योंकि L में वही एलिमेंट है जो R से छोटे हैं, इसीलिए R डज नॉट बिलोंग्स टू L, मतलब R L में बिलोंग नहीं करेगा। तो जब R नहीं बिलोंग करेगा तो R से छोटे करेंगे तो एंड R-1 तो L में बिलोंग करेगा। R नहीं बिलोंग करेंगे, R-1 क्या करेगा, L में बिलोंग, क्योंकि R-1 भी क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो L में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब L हमारा क्या हो गया, नॉन इम्पटी हो गया। क्लियर है? तो देयरफॉर L इज ए नॉन इम्पटी ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, क्योंकि L हमारा Q के बराबर नहीं है। तो यह प्रूफ हो गया कि L इज ए नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q हो गया। मतलब इसका सेंस ये हुआ है कि L हमारा खाली नहीं है, कुछ एलिमेंट है और प्रॉपर सबसेट किसका है, Q का है। सेकेंड कंडीशन मानते थे कि लेट हमने मान लेते A और B 2 एलिमेंट Q के हैं। अगर A लेस देन B है एंड B बिलोंग कर रहा है L में, तो शो करते हैं कि A भी L में बिलोंग करेगा। अगर इसमें मतलब 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहाँ पर, एक एलिमेंट यहाँ पर है, अगर ये लेस देन है B, अगर बड़े वाला बिलोंग कर रहा है तो छोटा वाला भी बिलोंग करेगा किसमें, L में। यह शो करना है। तो हमने मान लेते हैं कि ये बिलोंग करना, अब इसको दिखाना रहता है। तो देन हमने मान लेते हैं कि अगर B L में बिलोंग करे, B L में बिलोंग करे है, तो B L में बिलोंग तभी करेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। तो इसका मतलब B लेस देन R होगा, B लेस देन R हुआ होगा तभी L में बिलोंग किया होगा। तो B L में बिलोंग कर रहा है तभी इंप्लाई करेगा कि B लेस देन R होगा। जब B लेस देन R होगा तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग माने थे A लेस देन B, तो हेंस A लेस देन B है और B लेस देन R है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A लेस देन R होगा। जब A लेस देन R होगा, जो R से छोटे होंगे किसमें बिलोंग कर जाएंगे, L में, तो A L में बिलोंग कर गया। तो सेकेंड कंडीशन भी दिखा दिए। थर्ड कंडीशन क्या करते हैं कि लेट A बी एनी रेशनल नंबर सच दैट, हमने मान लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर A है जो L में बिलोंग कर रहा है। जब A L में बिलोंग कर रहा है तो देन A क्या होगा, A लेस देन R हो जाएगा, A लेस देन R हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइड है, तो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर A लेस देन R है, जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं, तो एक रेशनल नंबर हमने निकाल लिया, A और R के बीच में क्या होगा, A प्लस R/2, मतलब दोनों का हमने एवरेज निकाल लिया, तो दोनों के बीच में होगा। तो B पुट, इसको हमने R डैश पुट कर देते हैं, किसको, A प्लस R/2 को। तो देन अब देखो A भी R है और A भी रेशनल नंबर है, R भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल, दोनों का सम भी रेशनल नंबर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर आएगा। जो R डैश आया है तो क्या होगा, ये भी हमारा
रेशनल नंबर होगा तो आर डैश भी क्यू में बिलोंग करेगा। एंड और यहाँ से क्या होगा, ए लेस देन आर डैश, आर लेस देन आर डैश लेस देन आर। अब इसको हमने मान लिया था किसको, आर डैश मान लिया था, ए भी हमारा रेशनल नंबर है तो दोनों के बीच में आ गया। तो यहाँ से प्रूफ होगा कि आर डैश भी क्या हो गया, आर से छोटा हो गया। जब आर डैश आर से छोटा हुआ तो आर डैश क्या होगा, एल में बिलोंग कर गया। जब एल में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब हमने एक नंबर ए लिया था किसका, एक नंबर हमने ए लिया था एल, और उससे बड़ा मिल गया हमको आर डैश जो एल में है। क्लियर है, तो हेंस एल हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट लिए थे हमने एल में, उससे भी एक बड़ा नंबर मिल गया, मतलब एल हैज ए नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब यह एलिमेंट इसमें नहीं है तो मतलब इसका लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो इसका मतलब यह हमारा रेशनल नंबर है तो इसमें नहीं मिला, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिला तो मतलब इसमें का लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि हेंस एल हैज ए नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब एल तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंस एल सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशंस ऑफ दी सेक्शन ऑफ दी रेशनल नंबर, जो सेक्शन ऑफ दी रेशनल नंबर होगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इज ए लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर। तो ये क्या होगा, लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर। ये क्या बताएगा, ये जो हमारा एल होगा लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर होगा। अब हेंस अब यू निकालेंगे क्यू माइनस ए, क्यू माइनस एल होगा। अब एल को क्या करेंगे हम, क्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब क्यू में सब्ट्रैक्ट क्या होगा, एक्स क्लास होगा सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू। अब यहाँ तो था एल में आर से छोटे थे ना, तो आर छूट गया था, और आर रेशनल नंबर है तो आर छूट गया, तो आर किस में होगा, यू में होगा। तो मतलब जो यू का कलेक्शन होगा, एक्स का कलेक्शन होगा सच दैट एक्स क्यू में होगा, लेकिन जो एक्स का होगा ग्रेटर देन और इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल होगा तो मतलब आर पॉइंट भी यू में कंसीडर करेंगे, आर और आर से सारे बड़े नंबर किस में आएंगे, यू में आएंगे। जब इसके आगे मतलब जो ये दोनों सेक्शन क्या बनाएगा, आर्डर पेयर ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है द अपर क्लास यू, जो अपर क्लास यू है ऑफ दिस रियल नंबर हैज द स्मॉलेस्ट नंबर आर, मतलब जो अपर क्लास यू है, क्लियर है, तो यह जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको कंटेन कर रहा है, मतलब रख रहा है। क्लियर है, तो यह हमारा आर किस में होगा, यू का स्मॉलेस्ट नंबर होगा और एल का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होगा। तो यह बात समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा इससे हट के है, उसी से हमारा क्या होगा, प्रूव करेंगे किसको, क्यू कंप्लीट है कि नहीं है, नॉट कंप्लीट, कैसे नॉट कंप्लीट प्रूव करते हैं। क्लियर है, तो यह ध्यान देना है। इसके बाद चलते हैं हम उसी पॉइंट पे, जो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियरिटी हमको मिल सके। अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं फिर से हम। लेट एक सेट हम बनाते हैं एल, ये एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स क्यू में है, लेकिन क्यू में ये एलिमेंट है जो एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यानी जीरो और जीरो से सारे छोटे एलिमेंट का कलेक्शन है, एंड जो एक्स ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन जो पॉजिटिव है तो उसके साथ एक कंडीशन दिया गया है, मतलब इस सेट में उस नंबर का कलेक्शन है जो क्यू में है, सारे रेशनल नंबर का कलेक्शन है, ऐसे रेशनल नंबर का कलेक्शन है जो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू में है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, जीरो और जीरो से सारे छोटे नंबर का कलेक्शन है, आर एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ एंड दिया गया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई जिसका स्क्वायर लेस देन 2 हो, जिसका स्क्वायर लेस देन 2 हो। अब इसको थोड़ा समझ लो, इसका सेंस ये हुआ जिसका स्क्वायर लेस देन 2 हो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स लेस देन अंडर रूट 2, एक्स लेस देन अंडर रूट 2, ये सेंस हुआ ना। मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा था वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। देखो इरेशनल नंबर हो गया, इसका मतलब जो हमारा एल होगा तो ना तो वो हमारा लिस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट सॉरी, ना तो हमारा जो एल होगा वह ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा, और ना तो जो हमारा यू होगा वह लिस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा एल और यू रेशनल नंबर का कलेक्शन था, तो जो हमारा अगर ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है अंडर रूट 2, अगर ए रेशनल नंबर हो जाता है तो ना तो वो एल में कंटेन होगा ना तो यू में कंटेन होगा। जब एल में कंटेन नहीं होगा तो एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, जब एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा तो यू में भी नहीं कंटेन होगा, जब यू में भी कंटेन नहीं होगा तो यू का लिस्ट एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं इसके पॉइंट को। अब इसको प्रूव करना है कि जो हमारा एल है कि देन प्रूव दैट एल इज ए लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर। हमको ये प्रूव कर देंगे जो हमारा एल है
ये लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर है। तो वही 3 कंडीशन दिखाएंगे हम। तो हमने मान लेते हैं, पहले दिखाएंगे कि एल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। तो एल नॉन एम्प्टी, तो सिंस जीरो देखो इसमें है क्योंकि एक्स का कलेक्शन है, लेकिन एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब एक एलिमेंट तो मिल गया है, जीरो एल में बिलोंग कर रहा है। एंड टू डज नॉट बिलोंग टू एल, क्योंकि टू इसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा, मतलब टू डज नॉट बिलोंग कर रहा है एल में, क्योंकि टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे छोटा नहीं होगा, तो टू डज नॉट बिलोंग टू एल, मतलब ये प्रॉपर सबसेट भी हो गया। तो एल इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, मतलब एल के सारे एलिमेंट क्यू में नहीं है, तो एल इज ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। तो पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। सेकेंड क्या दिखाते हैं कि लेट ए और बी मान लेते हैं क्यू में है, अगर ए लेस देन बी है और बी बिलोंग कर रहा है एल में, तो यह शो करेंगे कि ए भी एल में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले यहाँ 2 कंडीशन लिखते हैं। अगर इफ हमने मान लेते हैं अगर ए लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, अगर देखो देखो यहाँ 2 कंडीशन है, एक लाइन यहाँ पर है यहाँ पर, अगर ए लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा तो देन ए एल में बिलोंग कर जाएगा। तो पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो साथ में भी कंडीशन देखना पड़ेगा। तो हमने मान लेते हैं अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो देन बी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये कंडीशन है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है छोटा वाला तो बड़े वाला ग्रेटर देन जीरो होगा, और सो बी बिलोंग कर रहा है एल में, तो इम्प्लाई करेगा कि बी एल में बिलोंग करेगा, तो बी का स्क्वायर क्या होगा, लेस देन टू, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, टू से छोटा होना चाहिए। तो हमने कंसिडर किया कि अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो देन यहाँ से क्या होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो हो रहा है और ए पॉजिटिव है तो बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सो बी एल में बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव भी है, बी एल में बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव है, बिलोंग कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बी स्क्वायर लेस देन टू, अब ध्यान देना है कि जब ए लेस देन बी है तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर ऑलवेज क्या है, लेस देन टू है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि ए स्क्वायर लेस देन टू, जब ए स्क्वायर लेस देन टू होगा तो इसका मतलब ए यहाँ पर पॉजिटिव था और ए स्क्वायर लेस देन टू हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ए पॉजिटिव हो रहा है, स्क्वायर लेस देन हो रहा है, इसका मतलब जो ए होगा वो एल में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से हो गया कि ए एल में बिलोंग कर गया। दोनों केस में चेंज कर लिए, चेक कर लिए। सेकेंड कह रहे हैं कि लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी, ए इज ए, ध्यान देना है, ए इज एनी रेशनल नंबर मान लेते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू एल कर रहा है। अब ए कोई ये रेशनल नंबर है जो एल में बिलोंग कर रहा है। अब दिखाना है कि ध्यान देना है कि एल हैज ए नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अगर ए एल में बिलोंग कर रहा है तो उससे भी बड़ा एक एलिमेंट हमको मिलेगा, उससे भी बड़ा एक एलिमेंट मिलेगा। तो हमने मान लेते हैं कि इफ अगर ए लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, और जब ए लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, ध्यान देना है कि इसको हम लिख सकते हैं कि इसके बीच में भी नंबर मिलेगा, तो ए से बराबर क्या मिलेगा, ए बाई टू मिलेगा जो लेस देन जीरो होगा। अब देखो ए बाई टू ए से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो बड़ा हो जाएगा ना, तो मतलब ए से बड़ा भी एक नंबर मिल जाएगा। और देन अगर ए एल में बिलोंग करता है तो मतलब ए से बड़ा भी एक नंबर मिल जाएगा। तो इस केस में भी हो सकता है कि एल हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, यहाँ से भी सेंस निकल सकता है। सेकेंड मान लेते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब देन ए का स्क्वायर क्या होगा, लेस देन टू होगा, ए का स्क्वायर लेस देन टू होगा। तो क्या करते हैं, अब देयर एग्जिस्ट एक ए से बड़ा भी नंबर खोजना है तो लेट एक नंबर हमने बी बनाते हैं, लेट एक नंबर हमने बी बनाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है इसका रीजन यहाँ पर पता चलेगा। एक बी नंबर बनाते कैसे, 6 प्लस 5 पे, 6 प्लस 5 पे किससे बना रहे हैं, ए से बना रहे हैं, ए पॉजिटिव है और 5 प्लस 3 है, तो जो 6 रहेगा वो 3 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का सेंस है, क्लियर है, यहाँ 2 का सेंस है। आप देखो यहाँ 2 का सेंस है तो आ गए, अगर यहाँ 3 का सेंस रहता तो इसमें ऐसे नंबर लिखते हैं जिससे इसको डिवाइड करें तो उतना आ जाए, जैसे यहाँ 2 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 का 2 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 3 रहता तो यहाँ 9 लिखते हैं और 3 से डिवाइड करते, तो 3 से डिवाइड करके 3 टाइम जाता तब हमारा होता ना। तो उसी के सेंस में यहाँ पर नंबर हम फार्म करेंगे, और जो नंबर फार्म करेंगे तो एक नंबर यहाँ लिखेंगे हम, क्या होगा, 5a/5 के फार्म में हो जाएगा, क्लियर है। तो एक नंबर ऐसा फार्म करेंगे हम, देन बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो बी हमने ए से बना रहे हैं और ए पॉजिटिव है तो बी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी ग्रेटर देन जीरो और बी हमारा ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब ध्यान देना ए रेशनल नंबर है तो 6 प्लस 5 ए भी रेशनल नंबर होगा, 5 प्लस 3 ए भी रेशनल नंबर होगा।
अब इसको डिवाइड करेंगे, ये भी रेशनल नंबर होगा, मतलब बी भी रेशनल नंबर हो गया। तो हमने देखा कि बी ग्रेटर देन जीरो और बी बिलोंग्स टू क्यू, कब? जब हमने माना कि ए ग्रेटर देन जीरो है तो उससे बी फार्म करें। अब दिखाना है कि ए से बड़ा भी बी मिल रहा है, तो सबसे पहले दिखाएंगे आल्सो बी माइनस ए दिखाएंगे। अब बी हमको दिखा देंगे क्यू में हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब दिखाना है कि बी एल में बिलोंग करे, तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इस कंडीशन को तो बी हमने दिखाएंगे बी क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा, तो बी माइनस ए निकालते हैं। अब बी माइनस ए निकालेंगे तो बी तो हमने माने थे और ए है। अब जब बी माइनस ए निकालेंगे, बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यह पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ क्या दिया गया है कि यहाँ जो सेंस हमारा है ए स्क्वायर लेस देन टू, मतलब ए कहा टू से छोटा है। जब ए स्क्वायर टू से छोटा है तो मतलब टू बड़ा होगा, ए स्क्वायर छोटा होगा। जब टू बड़ा होगा ए स्क्वायर से तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पॉजिटिव, पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव होगा तो मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। जब ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब बी ग्रेटर देन ये हो गया, मतलब बी क्या हो गया, ए से ग्रेटर देन हो गया। एंड क्या करेंगे, अब सेकंड कैसे दिखाएंगे, अब बी ग्रेटर देन ए हो गया, मतलब बी पॉजिटिव हो गया, मतलब इससे बड़ा मिल गया। अब बी पॉजिटिव भी इससे बड़ा दिखाएंगे कि जिसका स्क्वायर क्या होगा, ये कंडीशन होगा। तो हम क्या करेंगे, टू माइनस बी स्क्वायर करते हैं, टू माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे। तो टू पता है, बी स्क्वायर का स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 7 इंटू टू माइनस ए का स्क्वायर अपन 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ दिया गया है, बी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। जब रखेंगे देखो यहाँ पर सेंस लगा रहे हैं, जो ए स्क्वायर हमारा है, ए स्क्वायर ऑलवेज क्या है, यहाँ से ध्यान देना है, जो ए स्क्वायर हमारा है लेस देन टू है। जब ए लेस देन टू है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो टू माइनस बी ग्रेटर स्क्वायर इक्वल जीरो हो गया, तो इसका मतलब बी स्क्वायर लेस देन टू हो गया। तो हमने ये दिखा दिया कि अगर ये पॉजिटिव है तो एक नंबर हमको बी मिला, वो भी पॉजिटिव हो, क्यू में बिलोंग कर रहा है। और ध्यान देना है कि बी में बिलोंग कर रहा है, हमको ये कंडीशन हो रहा है कि ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव हो रहा है, ए से बड़ा भी नंबर मिल रहा है, और बी स्क्वायर से भी क्या हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है और इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी एल में बिलोंग कर गया, तो ए से बड़ा भी मिला और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एल है जो नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब ए से बड़ा मिल गया तो ए उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब एल है जो नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। अब ध्यान देना है कि सिंस एल सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशंस ऑफ ए सेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर, जो हमारा एल है जो सेक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर्स के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज ए लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर हो जाएगा। तो ये लोअर क्लास ऑफ ए रियल नंबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम यू बनाते हैं, जो यू बनाते हैं कैसे, क्यू माइनस एल बनाते हैं। अब इसमें क्या कलेक्शन था, ए एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो था और एक्स ग्रेटर देन जीरो था, मतलब सारे आ गए थे, एक्स बिलोंग टू क्यू सच दैट एक्स लेस देन जीरो था, जीरो एंड लेस देन जीरो था, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स ग्रेटर देन तो जीरो था ही, तो रह गई पॉजिटिव, एंड साथ में एक्स स्क्वायर लेस देन टू था। अब करेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू लेते हैं, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू लेते हैं। अब यहाँ समझना है कि इक्वल नहीं लेंगे हम, अब ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट टू हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, क्लियर कि नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले में हम इक्वल लिए थे। इक्वल लेने का मतलब ये सेंस हुआ कि हमारा लिस्ट एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया था यू में। अब यहाँ लेने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू, मतलब एक्स क्या होगा, यू में नहीं बिलोंग करेगा, क्लियर है, मतलब ये इरेशनल नंबर फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये शो कर देंगे, बी शैल शो डैट दिस अपर क्लास यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम ये शो करेंगे जो अपर क्लास यू है वह स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सेक्शन है, क्लियर है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, पॉइंट है, क्लियर कि नहीं, क्योंकि हमारा इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हुआ तो इसका लिस्ट एलिमेंट नहीं हुआ। क्यों, यहाँ ध्यान देना है कि एक्स क्या है, अंडर रूट टू है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है। अब इस बात को शो करना है कि जो हमारा यू है कि वी शैल शो डैट दिस अपर क्लास यू डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट नंबर, हम ये शो कर देंगे जो यू है वह हमारा क्या करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं रख रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब इसको शो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, को शो करना था कि u जो है x का कलेक्शन है सच दैट x बिलोंग्स टू q और x ग्रेटर देन जीरो एंड x का स्क्वायर ग्रेटर देन टू है।
जो शो करना जो सेट यू है, तो बी सेल शो डैट दिस अपर क्लास यू, जो अपर क्लास यू है सेट है, डज नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ऐसे करना है जो यू हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है, यू का करा स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है। इसका सेंस हुआ है कि यू में कोई एक एलिमेंट लेंगे तो उससे भी कोई छोटा एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा। अब हमने मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी रेशनल नंबर सच दैट ए बिलोंग्स टू यू। हमने एक नंबर ले लिया जो यू में बिलोंग कर रहा है। अब जो भी नंबर यू में बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिया कि ए यू में बिलोंग कर रहा है, तो देन ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और एंड साथ में क्या होगा, ए का स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तो हमने कहा कि ए कोई रेशनल नंबर है, यू में बिलोंग कर रहा है, तो देन ए ग्रेटर देन 0 होगा एंड ए स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। दिखाना क्या है कि हमको ए से बड़ा कोई नंबर मिलेगा, तो हमसे मान लेते छोटा मिलेगा, ए से कोई छोटा मिलेगा। हमने मान लेते हैं लेट एक बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर कैसे बनाया, 6 + 5 ए 5 + 3 जो अभी पहले बनाए थे। तो देन इसके मतलब जब ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव में डिवाइड करेंगे पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव है तो देन बी पॉजिटिव हो गया, और जब बी पॉजिटिव हो गया साथ में देखो ए रेशनल नंबर है, और डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा, बी भी रेशनल नंबर भी आएगा। तो बी पॉजिटिव हो गया, बी रेशनल नंबर हो गया। अब सी शो करना है कि अगर बी पॉजिटिव होगा, बी रेशनल नंबर होगा, तो इस कंडीशन को शो करें, और साथ में ये दिखाना है कि बी से ए से भी छोटा नंबर मिल जाए। तो साथ में ए से छोटा नंबर दिखाने के लिए तो हमने बी माइनस से निकलते हैं, क्या करते हैं, बी माइनस से। तो बी माइनस से बी की वैल्यू रख दिए, और ए को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब ये रखने के बाद देखो यहाँ से जो कंडीशन दिया गया था कि जो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, हमको दिया क्या गया है कि यहाँ दिया गया है कि ए ग्रेटर देन 0 है और एंड ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। अब इसका यूज़ कर लेंगे हम। जब ए स्क्वायर देखो बड़ा है, 2 छोटा है, जब ए स्क्वायर बड़ा है 2 छोटा है, और जब बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, लेस देन 0। जब ए लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, बी लेस देन ए हो जाएगा। एंड अब क्या करते हैं, 2 - बी स्क्वायर निकालेंगे। अब 2 - बी स्क्वायर निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आएगा। अब ध्यान देना है कि ए स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से बड़ा हो रहा है, जब 2 से बड़े से घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव है तो टोटल मिलेगा नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। जब इसको क्या लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमने दिखा दिया पी पॉजिटिव हो रहा है और बी क्या हो रहा है, ए से छोटा हो रहा है, और बी स्क्वायर ग्रेटर हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हुआ और एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा बी होगा यू में बिलोंग कर रहेगा। तो यू में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए से छोटा हो गया, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि बी पॉजिटिव है, ए से छोटा भी है, एंड बी स्क्वायर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब बी हमारा यू में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब यू हैज ए नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है। इसका मतलब जो सेक्शन किया गया था वह ए रेशनल नंबर था। क्लियर है कि नहीं, वो सेक्शन क्या था हमारा, ए रेशनल नंबर आ गया। अब बात समझ में आ गया होगा कि जब हमारा सेक्शन जो करेंगे अगर रेशनल नंबर होगा तो एल का तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन यू का लिस्ट एलिमेंट मिलेगा। जब हमारा वह सेक्शन का होगा इरेशनल नंबर होगा, तो जो एल सेट होगा तो एल एंड लोअर सेट होगा, क्लास होगा, तो उस लोअर क्लास का क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन यू का लिस्ट एलिमेंट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब जो हमको प्रूव करना था कि जो सेट क्यू था, क्यू क्या होता है, नॉट ए कंप्लीट। अब उसको दिखाएंगे इसी के सेंस में दिखाएंगे। अब इसी के सेंस में दिखाएंगे क्या होगा, वह नॉट ए कंप्लीट। नॉट ए कंप्लीट मतलब हम दिखाएंगे मतलब लोअर बाउंडनेस के सेंस में दिखाएंगे, मतलब उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिले। जब ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इन्फीमम नहीं मिलेगा, इसे मतलब क्यू का होगा, नॉट ए कंप्लीट होगा। उसके पहले क्या करेंगे, सेट हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम रियल नंबर का शो करते हैं। जो हमारा जो क्यू होगा, क्यू इज ए नॉट ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस के सेंस में, क्योंकि लोअर बाउंडनेस का डिफिनेशन हमने दिया था, तो उसके सेंस में इसको हम प्रूव करते हैं। जो क्यू होगा ये नॉट ए कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस। पर पढ़ते हैं थ्योरम क्या कर रहा है। थ्योरम कर रहा है कि द सेट क्यू ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर क्या है, तो सेट क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर्स इज ए नॉट ए कंप्लीट। और कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू बाउंडनेस, यहाँ बाउंडनेस दिया गया है, तो बाउंडनेस दिया गया है, तो बाउंडनेस दिया गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोअर बाउंडनेस का डिफिनेशन डिस्कस किया है, तो उसके सेंस में करेंगे। बाउंडनेस मतलब हम दोनों कर सकते हैं अपर, लेकिन यहाँ करेंगे लोअर बाउंडनेस, लोअर बाउंडनेस, लोअर
बाउंडनेस के सेंस में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं, कि जो क्यू होगा नॉट ए कंप्लीट इन द लोअर बाउंडनेस के सेंस में क्या करेंगे, हम क्यू का कोई सबसेट लेंगे। आज सबसेट देखेंगे, वह सबसेट क्या होगा हमारा, लोअर बाउंड होगा, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो होगा। और बाउंडेड बिलो एग्जिस्ट करने के लिए लोअर बाउंड उसका मिलेगा, एक सेट फॉर्म करेगा। बाउंडेड बिलो होगा, और बाउंडेड बिलो के मतलब उसका लोअर बाउंड का एक सेट बनाएंगे। उस लोअर बाउंड का जो सेट होगा उसमें हमारा इन्फिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके मतलब क्यू हमारा कंप्लीट नहीं होगा, यही दिखाना है इसमें। और अभी क्यू हमने क्यू का दिखाया था, उस सेंस में हमने क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। तो अभी दिखाया था कि अगर समझते हैं तब इसको और क्लियर करते हैं। देखो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले सेट डिफाइन करते हैं। लेट हमने अभी दिखाया था कि यह जो हमारा क्यू था तो इसको हमने दो क्लास में डिवाइड किया था यहाँ से। तो ये हमारा एल था, ये हमारा यू था। क्लियर है कि नहीं। अब हमने यू को ले लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट यू बी द सबसेट ऑफ क्यू। हमने सबसेट ले लिया। कैसे सबसेट ले लिया, डिफाइन बाय एक सबसेट हमने डिफाइन कर रहे हैं। इसको सेंस से हट सकते हैं, इससे हट सकते हैं, इस अलग सेंस से बता रहे हैं कि लेट यू बी ए सबसेट ऑफ क्यू। जो यू क्या है, क्यू का एक सबसेट है। वह सबसेट इस तरह का डिफाइन किया गया, ध्यान देना है, यह सबसेट डिफाइन किया गया। इस सबसेट में कैसे एलिमेंट है कि x का कलेक्शन है सच दैट x पॉजिटिव नंबर है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आ गए। और पॉजिटिव के साथ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव में वो जिसका स्क्वायर 2 से ग्रेटर हो। इसका मतलब हुआ जिसका स्क्वायर 2 से ग्रेटर हो, तो मतलब x ग्रेटर देन क्या होगा, √2। इसका मतलब ये हुआ ना, जब स्क्वायर करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगा, तो मतलब x ग्रेटर देन √2। तो √2 तो हमारा रेशनल नंबर में होता नहीं है। अब इस यानी x से सबसे छोटे नंबर क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो रेशनल नंबर होगा। आ रहा आइडिया। तो यह सेट समझ में आ गया। अब कह रहा है कि ये हमने मान लिया सेट यू डिफाइन कर लिया। अब लिख रहा है कि वेयर क्यू प्लस क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो क्यू प्लस है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे उसके कलेक्शन है। और द सेट यू इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू। और जो यू है, क्यू का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ऐसा सबसेट है कि वो बाउंडेड बिलो है बाई 1। वो क्या है, बाउंडेड बिलो है बाई 1। तो मतलब इसका बाउंडेड बिलो क्या है, 1 है। अब देखो √2 छोटा होगा, लेकिन √2 का होगा, रेशनल नंबर नहीं है हमारा, है ना, तो 1 होगा। तो ये सेट हमारा जो u है वो बाउंडेड बिलो है और बाई 1 है। बाउंडेड बिलो है और बाई 1 है। अब जब बाउंडेड बिलो है तो 1 से छोटे भी सारे लोअर बाउंड कहलाएंगे। 1 से छोटे भी क्या कहलाएंगे, हमारा लोअर बाउंड कहलाएंगे। बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड बिलो बाई क्या है, 1 है। क्लियर है, इस सेंस में ध्यान आया। जब ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल दी लोअर बाउंड ऑफ यू। अब जो हमारा लोअर बाउंडेड बिलो है बाई 1 के द्वारा, सबसे पहले क्या करते हैं, जो बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो 1 के द्वारा, तो 1 यानी 1 से छोटे, 1 या 1 से छोटे, 1 से छोटे सारे नंबर क्या करते हैं, इसका लेते हैं मन छोटा होगा, क्या होगा, लोअर बाउंड बनाते हैं। अब देखो बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड बिलो क्या करते हैं, द सेट ऑफ ऑल दी लोअर बाउंड्स ऑफ यू। अब यू में जो बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो क्या है, बाई 1 के द्वारा है, तो 1 या 1 से सारे छोटे नंबर का कलेक्शन करने का सेंस ये है कि 1 से छोटे सारे नंबर का कलेक्शन क्या होगा, लोअर बाउंड ऑफ यू होगा। अब उसको हमने एल नाम दे दिया है, क्या दे दिया, यू दे दिया। अब देखो क्या होगा इसमें, क्योंकि यह पॉजिटिव है तो इसके मतलब नेगेटिव छूट गया इससे, तो नेगेटिव हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, जीरो भी इसमें नहीं है तो जीरो हो जाएंगे उसका यूनियन। और वो नंबर है जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, तो अब क्या कर देते हैं, अब इसके बाद वाले नंबर है इससे छोटे, मतलब अब एक्स स्क्वायर लेस देन 2 वाला नंबर है। अब क्या करते हैं, इसको हम छोटा कर दे रहे हो, जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। अब क्या होगा, जिसका स्क्वायर 2 से छोटा हो। यानी कहने का मतलब है यहाँ से कि एक्स लेस देन √2, मतलब 1 से छोटे सारे नंबर का कलेक्शन बना दिया। ये हमारा क्या है, लोअर क्लास ऑफ यू है, उसका नाम हमने एल दिया है। लोअर क्लास ऑफ यू का नाम हमने क्या दिया है, एल दिया है। अब समझने के लिए हमको बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं, तो इसका मतलब जो एल है लोअर क्लास ऑफ यू है, इसका नाम दिया गया एल। अब एल में देखना है कि इफ अगर ए एल में बिलोंग करता है, एल में सा निगेटिव नहीं करता है, अगर ए एल में बिलोंग करता है तो इफ ध्यान देना है कि ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव वो नंबर जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
करे अब अगर ए एल में कोई नंबर लेते हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ए लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा तो देन देयर आर सम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स विच बिलोंग्स टू एल एंड ग्रेटर देन ए। और कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है, इसके बीच में पॉजिटिव नंबर बिलोंग करेगा तो ए से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो क्या करेगा, हमारा ध्यान देना है कि बिलोंग्स टू एल एंड ग्रेटर देन ए, और ए में क्या करेगा, एल में बिलोंग करेगा और ए से ग्रेटर हो जाएगा। और समझने के लिए थोड़ा और कर सकते हैं कि अगर ए लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो इसका सेंस हुआ कि 0 और 0 हो जाएगा तो उस केस में तो हो जाएगा ट्रू। लेकिन जब 0 से लेस देन लेंगे तो इसका मतलब ए लेस देन ए बाई 2 हो जाएगा और लेस देन 0। तो इस केस में जब 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का हाफ करेंगे तो और छोटा नंबर हो जाएगा। जब और छोटा नंबर होगा तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो मतलब ए से बड़ा एक और नंबर मिल जा रहा है, इसके मतलब ये हमारा एल का बड़ा नंबर नहीं है। क्लियर है, जो एल बनाया गया सेट उसका बड़ा नंबर नहीं है। जब बड़ा नंबर नहीं है तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर इफ ए लेस देन इक्वल टू 0 देन देयर आर सम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स विच बिलोंग्स टू एल एंड ग्रेटर देन ए। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर एल में लेंगे तो उससे ग्रेटर भी नंबर हमको क्या होगा, ग्रेटर देन ए से ग्रेटर मिलेगा। अब सेकंड कर रहे हैं कि ये तो हो गया, मतलब इसके लिए तो हो गया कंडीशन। अब सेकंड किस लेते हैं कि जब हम पॉजिटिव हो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हमने क्या करते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो देन ए बिलोंग कर रहा है एल में। आप दिखाना है जब ए एल में बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 2, ए स्क्वायर लेस देन 2। अब हमको शो करना है कि ए में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, मतलब ए से बड़ा भी एक नंबर हमको मिल सकता है। तो हमने मान लेते हैं कि नंबर बी कंसीडर करते हैं। बी वही बी क्या होगा, 6 + 5 है, 5 + 3 हो, इसको कंसीडर करेंगे। ये हम मान कर चलेंगे इस केस के लिए। क्लियर है कि नहीं, इस केस के लिए हम मान कर चलेंगे। देखो यहाँ पर हमारा 2 है तो यहाँ जिसको मल्टीपल में डिवाइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं, ये नंबर, क्योंकि ये नंबर तो आ नहीं रहा लास्ट में, ये कुछ भी ले सकते हैं सेम तो कुछ, लेकिन ये नंबर वेरी कर रहा है हमारा। क्लियर, क्यों डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है तो 2 का रिलेशन है यहाँ पर। यहाँ अगर 3 होगा तो यहाँ 9 करते हैं तब 3 से डिवाइड करते हैं, उसी के हिसाब से इसको हम फार्म करते हैं। तो 6 + 5 ये 5 + 3 ये नंबर बी मान लिया। देन अब बी देखो, बी जो हमारा है ए से बन रहा है, ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव का होगा। तो बी इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर सच दैट, और बी स्क्वायर अभी हमने बताया था, ये प्रूव किया था, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 2 और बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। अगर बी फार्म करेंगे तो बी हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बी ए से ग्रेटर देन हो रहा है, रख के चेक कर लो, ब्रैकेट चेक कर लो, 1 रख दोगे और एक की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 5 11, 5 + 3 8 का ग्रेटर हो जा रहा है। तो मतलब बी ए से ग्रेटर हो जा रहा है। और जब अब बी हमारा रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है, बी पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ग्रेटर भी है, तो इसका मतलब इसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और बी स्क्वायर लेस देन 2 भी हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 देयर एग्जिस्ट बी से ए से भी बड़ा एक नंबर बी मिल गया, और सच दैट बी भी एल में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी भी एल में बिलोंग करेगा। इसके मतलब अगर ए से बड़ा नंबर हमको बी मिल जा रहा है, बी भी एल में बिलोंग कर रहा है, इसके मतलब एल हैज ए नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो एल हैज ए नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन क्यू। मतलब हमारा जो यू का लोअर क्लास था उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब देयरफॉर द सेट यू हैज, जो सेट हमारा यू था उसका जो लोअर क्लास था उसका हमारा क्या हो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिल पाया। तो सेट यू हैज ए नो इन्फीमम इन क्यू, जो सेट यू माना गया था वो इन्फीमम एलिमेंट नहीं रखेगा। तो दिस प्रूफ द, इसका मतलब क्या होगा, जब इन्फीमम एलिमेंट नहीं रखेगा इन क्यू में तो देयरफॉर क्यू इज ए नॉट ए कंप्लीट। क्यू का होगा नॉट ए कंप्लीट, क्यू कंप्लीट नहीं है। तो दिस प्रूफ द थ्योरम, थ्योरम का हो गया हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है कि, क्योंकि हमने क्यू लिया एंड यू सेट बनाया और यू सेट का क्या किया, बाउंडेड बिलो है, 1 से बाउंडेड है। क्लियर है कि नहीं, मतलब 1 छोटा नंबर है। क्लियर, जिसे बाउंडेड बिलो हो रहा है। अब बाउंडेड बिलो हो रहा है तो अब लोअर बाउंड बनाते हैं। बाउंडेड बिलो हुआ और बाउंडेड बिलो मतलब 1 से सारे छोटे नंबर का कलेक्शन है। तो बाउंडेड बिलो हुआ, जब बाउंडेड बिलो हुआ तो उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है।
जब ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है किसमें, जब हमारा जो यूज सेट है, यूज सेट का जो लोअर बाउंड बनाए हैं उसका नाम हमने एल दिया है, उसमें हमको क्या मिल रहा है कि उसमें हमको ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसके मतलब यू है जे नो इन्फिमम, मतलब यू हमको इन्फिमम नहीं रख रहा है इन क्यू में, तो इसका मतलब ये हुआ क्यू इज ए नॉट ए कंप्लीट, क्यू क्या है, कंप्लीट नहीं है। इससे और एक किसके सेंस में प्रूव किए थे हमने, लोअर बाउंडनेस के सेंस में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, बाउंडनेस, बाउंडनेस में हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रूव किए हैं, यहाँ हम प्रूव किए हैं लोअर बाउंडनेस के सेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पूछा भी जा सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हो गया, रियल नंबर। अब रियल नंबर को प्रूव करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है। रियल नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इससे में हम प्रूव करने वाले हैं द सेट आर ऑफ ऑल द रियल नंबर्स इज ए कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में। इसमें हम प्रूव करेंगे जो सेट ऑफ आर होगा, ऑल द रियल नंबर्स का कलेक्शन है, इज क्या होगा, वो हमारा कंप्लीट होगा किसके सेंस, विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस के सेंस में। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा सकता है कि ओरी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर का कोई भी नॉन इम्पटी सबसेट लें और वी चीज़ बाउंडेड बिलो होगा, अगर वह बाउंडेड बिलो है, कोई भी आर का सबसेट लेते हैं अगर वह बाउंडेड बिलो है तो है जो इन्फीमम इन आर, तो इन्फीमम होगा इन आर में बिलोंग करेगा, इन्फीमम इन आर में होगा, क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछे चाहे ऐसा पूछे, दोनों का सेंस तो एक ही है। तो सबसे पहले दिखाना होगा कि इन्फीमम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट बनाते हैं, उस सेट को बाउंडेड बिलो बनाते हैं, बाउंडेड बिलो होगा तो उससे क्या करेंगे, लोअर बाउंड बनाएंगे, लोअर बाउंड बनाएंगे, लोअर बाउंड में दिखाएंगे कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखे ना रखे, या लिस्ट एलिमेंट रखे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ना रखे या तो लिस्ट एलिमेंट रखे, क्लियर है कि नहीं, यही दो सेंस था ना। जब हमारा क्या करेगा, वो रेशनल नंबर होगा तो लिस्ट एलिमेंट रखेगा, जब लिस्ट एलिमेंट रखेगा तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा तो लिस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो हमको यह दिखाना कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, लेकिन इसका अभी सेंस दिखाए थे, तो हमने दिखाया थे अभी तीन कंडीशन, कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स था लोअर क्लास के, तो हमने क्या कर देंगे, अपर सेंस में दिखाएंगे कि यू जो है वो हमारा लिस्ट एलिमेंट रख रहा है, क्लियर है। जब यू हमारा लिस्ट एलिमेंट रख रहा है कि नहीं रख रहा है तो इसका हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो अगर रियल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, क्लियर है कि नहीं, जब एल हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा तो इन्फिमम भी रखेगा, इस पर डिस्कस करेंगे अभी हम। अब देखते हैं टॉपिक क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले दिखाना है कि आर हमारा कंप्लीटनेस होगा, तो सबसे पहले आर का एक सबसेट ले लेंगे, तो हमने मान लेते हैं लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर, आर का एक हमने सबसेट बना लिया, वह सबसेट कैसा होना चाहिए, विच इज ए बाउंडेड बिलो, वह सबसेट क्या है हमारा, बाउंडेड बिलो है। अब ध्यान देना है कि सबसेट जो हमारा है वह क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है तो बी डिफाइन, जब बाउंडेड बिलो है तो उससे क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि उस बाउंडेड बिलो में जितने भी लोअर क्लास होंगे तो उस लोअर क्लास को हमने एल डिफाइन कर दिया कि एक्स का कलेक्शन सच एक्स आर में बिलोंग कर रहा है और एक्स इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, मतलब इस सेट एल में हमने उस एलिमेंट का कलेक्शन किया है जो सेट एस बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो और लोअर बाउंड, ध्यान देना है, डिफिनेशन का बहुत अच्छे से समझाए थे, एग्जाम्पल किए थे। बाउंडेड बिलो होगा उससे छोटे नंबर भी क्या होंगे, हम लोअर बाउंड्स में आएंगे। तो कह रहा है कि हमारा एक सेट बना रहे हैं, क्योंकि जो सेट एस है वो बाउंडेड बिलो है, उस बाउंडेड बिलो से क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, उस सेट को हमने एल डिफाइन कर दिया कि x का कलेक्शन है सच दैट x R में है, लेकिन R के वे एलिमेंट है जो x इज ए लोअर बाउंड ऑफ है, जो S के लोअर बाउंड है उसी का कलेक्शन है, क्लियर है। अब ध्यान देना है कि जो सिंस एल इज ए बाउंडेड बिलो है, जो S हमारा बाउंडेड बिलो है, जब बाउंडेड बिलो होगा इसके मतलब देयर एग्जिस्ट एक नंबर ए, बाउंडेड का डिफिनेशन, तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर हमको ए मिला होगा जो R में बिलोंग कर रहा होगा, एक नंबर हमको ए मिला होगा जो R में बिलोंग कर रहा होगा, और सच दैट ए जे लोअर बाउंड ऑफ एस है। अब एक एलिमेंट हमको ए मिला है जो आर में बिलोंग कर रहा है सच दैट, और ए जे लोअर बाउंड ऑफ एस है। अब जब ए जे लोअर बाउंड ऑफ एस है और जो लोअर बाउंड है उसी का कलेक्शन एल है, तो इसका मतलब ए एल में बिलोंग करेगा। जब ए एल में बिलोंग कर गया इसके मतलब जो एल लिया गया है नॉट इक्वल टू 5 है,
नॉट इक्वल टू 5 है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो बाउंडेड बिलो है तो जो लोअर बाउंडेड का सेट बना है वो क्या है, नॉन इम्पटी है। क्या है, नॉन इम्पटी है। अब अगेन सिंस तो एस भी क्या होगा, नॉन इम्पटी होगा। तो सिंस एस भी क्या है, नॉन इम्पटी लिया गया क्योंकि यहाँ पर हमने माना एस क्या है, नॉन इम्पटी है। एस नॉन इम्पटी है, लोअर क्लास जो उसका मिला है, लोअर बाउंड्स जो उसका मिला वो भी नॉन इम्पटी है। तो देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक नंबर एक्स जो एस में होगा। क्लियर है कि नहीं, देयर एग्जिस्ट इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना है कि एस नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ कि एस 5 इक्वल नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट कुछ नंबर हमको एक्स एस में तो मिलेगा, एक्स नंबर हमको एस में मिलेगा। तो हमने मान लेते हैं कि लेट एक वाई नंबर जो आर में है। क्लियर है, बी सच दैट, और कैसा है कि एक्स लेस देन वाई है। ये हमने मान कर चलते हैं कि लेट एक वाई नंबर आर में है और बी सच दैट एक्स का है लेस देन वाई है। क्लियर है, जब लेस देन वाई है तो इसका मतलब वाई इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, लोअर बाउंड नहीं होगा जब वाई इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब जब हमारा ध्यान देना है कि जब यल हमारा एक्स से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब वाई इज क्या होगा, एस का लोअर बाउंड नहीं होगा। जब वाई एस का लोअर बाउंड नहीं है तो वाई एल में बिलोंग नहीं करेगा, वाई एल में नहीं बिलोंग करेगा। मतलब हमने आर का एलिमेंट लिया है, आर का एलिमेंट का एल में नहीं है, आर का एलिमेंट एल में नहीं हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू हुआ। तो यहाँ से हुआ कि एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू हुआ। मतलब हमें एल को लोअर क्लास प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमने पहला दिखा दिया कि एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो गया। क्लियर कि नहीं, क्या हो गया कि एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो गया। जब एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो गया, और जो देखो एल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो रहा है, लेकिन एल क्या है, जो बाउंडेड बिलो सेट एस है उसके लोअर बाउंड्स का कलेक्शन है। क्या है, लोअर बाउंड का कलेक्शन है, और वो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर हो गया। अब फर्दर हमने मान लेते हैं कि फर्दर मोर हमने मान लेते हैं कि अगर ए एल में है, हमने माना है कि ए एल में है, यहाँ से क्वेश्चन से माना थे ना कि ए इज लोअर बाउंड ऑफ एस, ये तो हमने मान लिया था। जब ए एल में है, क्लियर है, और हमने एंड बी लेस देने, अब अगर ए एल में है और ए एल में है तो इसका मतलब ए इज लोअर बाउंड ऑफ एस। जब ए लोअर बाउंड ऑफ होगा तो ए से भी छोटे नंबर मिलेंगे, क्लियर कि नहीं, तो बी लेस देन ए मिला। जब बी लेस देन ए मिला उसका मतलब हुआ कि ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस एंड बी लेस देन ए हुआ। यही हुआ ना सेंस इसका कि अगर ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस है, जब ए एल में बिलोंग कर रहा है तो इसका सेंस ये हुआ कि ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस एंड जब लोअर बाउंड ऑफ एस है तो इसका मतलब जो नंबर हमारा बी होगा इससे छोटा होगा एंड बी का होगा ए से लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ए जो हमारा लोअर बाउंड का होगा बड़ा एलिमेंट होगा, इससे छोटे भी एलिमेंट मिलेंगे हमारा, तो बी लेस देन ए। जब बी इससे छोटा मिला तो देखो बी इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, क्योंकि अगर ए हमारा लोअर बाउंड ऑफ एस है, बी और ए से भी छोटा जो नंबर बी है तो बी भी लोअर बाउंड ऑफ एस होगा, तो इंप्लाई करेगा कि बी इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस होगा। जब बी भी लोअर बाउंड ऑफ एस होगा मतलब बी भी एल में बिलोंग कर गया। तो हमने देखा था ए एल में बिलोंग कर रहा है, ए से छोटा बी है तो वो भी बी एल में बिलोंग कर गया, मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्लियर कि नहीं, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना। सेकेंड कंडीशन क्या था कि अगर ए और बी क्यू में है, अगर ए लेस देन बी है, बी बिलोंग कर रहा है एल में, तो ए भी एल में बिलोंग करेगा, तो वही तो सेंस प्रूव कर दिया लोअर बाउंड के सेंस में। तो लेट इसके मतलब हमने क्या किया, थर्ड सेंस दिखाना रहता है, तो थर्ड यहाँ नहीं दिखाएंगे हम। तो हमने मान लेते हैं कि यू क्या लेते हैं, आर माइनस एल, क्योंकि एल के बारे में हम दो चीज़ समझ गए। तो यू इससे डिफाइन करते हैं, आर में से एल को निकाल देंगे तो स्टेट बनेगा यू, तो यू हमने बनाते हैं लेट यू। अब देन जो यू और एल को जब दोनों का सेक्शन करेंगे, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या होगा, इज ए सेक्शन ऑफ ए रियल नंबर। अब ये एक रियल नंबर हो गया। अब इस रियल नंबर के बारे में पता करना है कि यह जो नंबर होगा कि आइदर एल हैज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या तो एल हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा या यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेगा। अब इसको हम प्रूव कर देंगे कि अगर एल हैज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जब एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा तो वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेगा
तो हम इसके सेंस में भी प्रूव करेंगे, लेकिन हम इसके सेंस में प्रूव करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो इसको हमने मान लेंगे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन। तो यह लास्ट कंडीशन हमने पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या शो करना होगा हमको। ये तो पॉइंट आ गया। अब दिखाना है कि हमारे 2 कंडीशन शो कर दी। अब थर्ड कंडीशन होता था कि एल हैज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, लोअर एल क्या है, लोअर बाउंड्स का कलेक्शन, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा। तो इसका मतलब यू है जो स्मॉलेस्ट, यहाँ पे यू स्मॉल, आर का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर यू है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखता है तो एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। अगर एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है तो इसका मतलब यू है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। क्लियर कि नहीं। अगर तो हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट ऊपर हम लिख रहे हैं और उसके बाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अभी हमने लिखा है लेट यू बराबर आर माइनस एल, तो देन आर्डर पेयर एल और यू इज द सेक्शन ऑफ ए रियल नंबर। अब ये सेक्शन ऑफ जो रियल नंबर्स होगा, तो देयरफॉर आइदर यहाँ तो एल जो होगा हमारा हैज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या तो एल हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा, या यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेगा। दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा। आर मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू। हमने मान लेते हैं इसको पहले कि यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट की नहीं। तो हमने क्या करते हैं, ई पॉसिबल, ये हमने मान लेते हैं कि ई पॉसिबल लेट यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और जो हमने ये मान लेते हैं कि ये ट्रू है। क्लियर है कि यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हमने मान लिया कि ई पॉसिबल लेट यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। जब यू हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट सी, तो देन इसका मतलब क्या होगा, सी हमारा यू में बिलोंग करेगा। सी क्या करेगा, हमारा यू में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो सी को हमने मान लिया है कि यह संभव है कि जो यू है स्मॉलेस्ट एलिमेंट रख रहा है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का नाम सी दिया है, तो देन सी बिलोंग करेगा यू में। जब सी यू में बिलोंग कर गया तो ध्यान देना है, तो जो एलिमेंट यू में होगा वो एल में नहीं होगा। इसके मतलब सी इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट यू में होगा वो एल में नहीं होगा। एल क्या था, एस के लोअर बाउंड का कलेक्शन था। तो इसके मतलब सी इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। जब सी एस का लोअर बाउंड नहीं है तो इसके मतलब कोई दूसरा होगा। तो देयर एग्जिस्ट इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट x1 मिलेगा जो एस में होगा, सच दैट x1 का होगा लेस देन सी हो जाएगा। x1 का हो जाएगा लेस देन सी हो जाएगा। अब जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, तो इसके बीच एक नंबर मिलेगा। तो लेट एक बी भी ये रियल नंबर सच दैट, हमने इस दोनों के बीच में एक रियल नंबर मान लिया, क्या है, बी मान लिया। क्लियर है। जब बी मान लिया तो हमने मान लेते हैं कि ये केस लेते हैं कि ना हो, अगर x1 लेस देन बी, अगर x1 लेस देन बी है तो इसका मतलब वो जब x1 बी से छोटा है, और x1 किसके एलिमेंट है, एस के एलिमेंट है। ध्यान देना है, x1 लेस देन बी है, x1 एस के एलिमेंट है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि अगर x1 हमने मान लेते हैं कि x1 एस का एलिमेंट है और x1 से ग्रेटर क्या है, बी है, तो इसका मतलब हुआ कि b इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस के लिए, क्योंकि जो x1 है एस का है और s1 से भी बड़ा नंबर मिल रहा है। तो क्योंकि जब बड़ा नंबर मिल रहा है कि x1 एस का एलिमेंट है, उससे भी बड़ा नंबर मिल रहा है, तो इससे ये सेंस निकल रहा है, तो b इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। जब b हमारा एस का लोअर बाउंड नहीं है, जब b इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, इसके मतलब b हमारा एल में नहीं बिलोंग करेगा। क्लियर कि नहीं। अगर केस ये लेते हैं कि अगर b लेस देन सी है, अगर b लेस देन सी है और c इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ यू। अब हमने मान लिया कि c इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ यू है, ये तो हमने मान लिया है ना, b लेस देन c, तो c इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ यू। जब c u का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो b जो होगा हमारा u में नहीं बिलोंग करेगा, b डज नॉट बिलोंग टू यू। जब b u में नहीं बिलोंग करेगा तो किस में बिलोंग करेगा, b एल में बिलोंग करेगा, तो b एल में बिलोंग करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बार b हमारा एल में बिलोंग कर रहा है, एक नहीं बिलोंग कर रहा है, एक बार बिलोंग कर रहा है। तो एक क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ ना एक बात का। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि हेंस बी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, हम एक कंट्राडिक्शन पर पहुंचे। यह कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि जब हमने मान लिया कि u हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जब u स्मॉलेस्ट एलिमेंट रख रहा है इसीलिए हमको कंट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब हुआ जो हमने माना था वह गलत है,
उसको हमने जो माना था कि यू है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये गलत है। तो इसका मतलब कौन सही होगा? यह सही होगा कि एल है जे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर यू है जे नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हम एक कंट्राडिक्शन प्रूफ हो रहा है कि यू, हम एक कंट्राडिक्शन तब आया जब हमने माना यू है जे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो एक कंट्राडिक्शन आया, तो इसका मतलब देयरफॉर यू है जे नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब यू हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है। तो देयरफॉर बाय द ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ आर, जब आर कंप्लीटनेस है, कंप्लीट है, तो सेट एल है जे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो उस सेंस में क्योंकि आर हमारा कंप्लीट है, इसको शो करना था। तो जब हमारा यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है, तो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट ऑफ आर द सेट एल है जे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जब सेट एल हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा, तो दिस ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल इज द इन्फीमम ऑफ एस होगा। वो क्या होगा? जो एल का लोअर बाउंड एल था ना, तो जो लोअर बाउंड एल था, उसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो इन्फीमम ऑफ एस का होगा। जो सेट हमारा एस था उसका इन्फीमम हो जाएगा। तो देयरफॉर आर इज ए कंप्लीट, आर कंप्लीट हो गया, दैट कंप्लीट्स दी प्रूफ। तो थ्योरम क्या हो गया? हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया? प्रूव कर दिया है कि आर हमारा कंप्लीट है, लेकिन क्यू कंप्लीट नहीं है। इसको समझने के लिए कुछ हमने एक्स्ट्रा पढ़े थे, रियल रैशनल नंबर सेक्शन पढ़े थे, उससे हमने जो क्या किया समझने की कोशिश किया है। अगर समझ में आया है तो इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कोई सुझाव देना है। थैंक यू वॉच करने के लिए।